हत्यारा किसान 091 बाजार की प्रतिज्ञा। सुशुई को लिन के पुराने घर को स्कूल में पुनः बनाने के प्रस्ताव पर कोई राय नहीं थी। नए घर की लेआउट योजना निर्धारित करने के बाद अध्ययन कक्ष में रस्सी थी और डिप्टी पुराने घर का स्केच फिर से बनाया गया था। दोनों घरों के बीच चाप धनुषाकार मेहराब का निर्माण किया गया था ताकि भविष्य में बच्चे स्कूल में प्रवेश कर सकें और निकल सकें। मूल रूप से गर्भपात के कुछ उबाऊ दिन थे। नए घर के उद्घाटन और पुराने घर की योजना में शामिल होने के साथ सु शुयान के पास भी बहुत सारे काम थे। बेशक यह व्यस्तता नहीं है, वह बस कुछ नई शैलियों के साथ आना चाहती थी और ड्राई मेसन को कड़ी मेहनत करने देना चाहती थी। वर्ष के 1.5 अगस्त तक शरद ऋतु ठंडी होती है। सु शुई की, जो काफी मजबूत शरीर वाली है, उसी सुबह तियान डाबाओ और C2U के साथ पकड़ने के लिए लुओलुओ शहर नहीं जा सकती है और खाद्य उत्पादों को खरीद सकती है जो मध्य शरद ऋतु समारोह के पुनर्मिलन के लिए तैयार होने जा रहे हैं। लिन सियाई सुबह निर्माणाधीन नए घर में गया और दोपहर को वापस आया। मैंने सोचा कि शाम को C2U द्वारा एक पुनर्मिलन रात्रिभोज होगा, इसलिए दोपहर में उसने केवल 2 कटोरी ताजी सब्जियां और झींगा नूडल्स पकाए और सुशुई के लिए एक पानी का अंडा भाप में पकाया और सिरका और खीरे का एक डिश डाला। खाने के बाद लिन सिजैन, जिसने रसोई का काम खत्म कर लिया था, सुशुई के साथ बेडरूम में जाने वाला था और दरवाजा खटखटाया गया। आंटी, क्या हुआ? कौन है यहाँ? लिन शे को खुले आंगन के दरवाजे पर खड़ा देखकर वह बहुत देर तक आवाज नहीं कर सका। सुशुई ने एक बड़ा पेट पकड़ा और उत्सुकता से लिन शेई को पार किया और आंगन से बाहर देखा। ये तो नहीं देखा जा सकता। अरे, गांव की सड़क पर दरवाजे पर 1 दर्जन गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें 2 घोड़े हैं। हर गाड़ी के पास एक गार्ड तलवार लेकर खड़ा है। इस सड़क पर शहर को झकझोरने वाली गाड़ियों ने पहले ही कई ग्रामीणों को रुककर देखने के लिए आकर्षित किया है और गाड़ी के चारों ओर फुसफुसाते हुए समय समय पर कुछ आंखें फुसफुसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सु शुई जानती है कि इस समय के तहत मैं उसके छोटे दिनों को कम महत्वपूर्ण तरीके से गुजारना चाहता हूँ। यह मुश्किल होना चाहिए। अरे, मिस वांग के 4 की पहचान अगर वह चुन सकती है तो वह वास्तव में यह नहीं चाहती है। इस समय 40 के दशक की शुरुआत में एक टाइम गाड़ी से बाहर निकला, विभिन्न गाड़ियों से 7 या 8 स्क्वाड लिया और सु शुई को सलाम करने के लिए आया। मैंने 4 मिस देखी हैं। मिस 4 दास बी लियांग, बूढ़ा राजा फे है जिसे महिला की सेवा करने के लिए भेजा गया है। बूढ़े राजकुमार को पता चला कि युवती गर्भवती थी और वह बहुत खुश हुआ। अगर बूढ़ा राजकुमार नहीं होता तो वह महिला को देखने आती। प्रमुख तारांकन ने समारोह समाप्त किया और मुस्कुराते हुए समझाया। लियांग, अरे ये, सु शुई को समझ नहीं आया कि क्या कहे। गाड़ियां वे सभी उत्पाद हैं जिन्हें पुराने राजा ने दासों को खरीदने के लिए कहा था। अगर महिला को लगता है कि कुछ भी गायब नहीं है, भले ही उसने दासों को बताया हो, तो दास तुरंत उन्हें खरीदने के लिए जाएंगे। लियांग शू ने सु शुई को एक गाड़ी को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए देखा। इसके सामने 2 साल पहले शरद ऋतु के अंत से जिंग वांगफू की चौथी महिला को एक नाजायज बेटी के रूप में महल में भर्ती कराया गया था। अगले वर्ष की शुरुआती वसंत में उसने एक पत्र गिराया और महल छोड़ दिया। पूरे महल की पुष्टि हो गई है कि वह पुराने राजकुमार के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। अन्यथा पुराने राजकुमार इतना दुखी नहीं होगा कि वह बीमार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है, लेकिन किसी को उसे खोजने का तरीका खोजने के लिए भी भेजा है। 5 मिस को दंडित नहीं करेगा, अगले साल शादी पर प्रतिबंध लगाएगा, उसके पत्र के अर्थ का पालन नहीं करेगा। महल में अपनी मां के कार्ड की शुरुआत की। लियांग का मानना है कि 4 युवा महिलाएं जो कमजोर और सुंदर लगती हैं, वे सबसे अधिक बूढ़े राजकुमार की तरह हैं। बूढ़े वांग हाओ, जिनके घुटनों के नीचे कोई संतान नहीं है, के पास अन्य पैतृक हॉलों में बच्चों की एक उदार राशि है, विशेष रूप से 4 महिलाओं की मां या पुराने राजा के चचेरे भाई जिन्होंने अपनी मां और बेटी को गलत जगह खो दिया है। जब मैं फिर से मिला तो मैंने सुना कि उसकी मां पहले से ही सुगंधित थी, इसलिए बूढ़े वांग हाओ उन 4 महिलाओं के बारे में अधिक चिंतित हैं जो अपने अकेलेपन पर भरोसा करने के लिए महल में आई हैं। अन्य महिलाएं भी असहाय हैं, लेकिन वे शर्मिंदा हैं। खास तौर पर एक ही उम्र की 5 महिलाएं जो 4 महिलाओं से कुछ महीने छोटी हैं, हर जगह शहादत हैं। कुछ मौकों पर भले ही वे अगले व्यक्ति को करते हैं, वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे युवा महिला की पहचान भी हैं, वे अपनी जीभ चाटने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे बूढ़े वांग लाओ वांग से कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। निजी तौर पर मैंने ये भी सोचा कि मिस 4 बूढ़े वांग लाओ वांग से शिकायत करेगी। आखिर 3 बार और 4 बार का अपमान कौन झेल सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो 4 युवतियां हिंसक थीं, उन्होंने या तो यह नहीं कहा और कहा कि वे अलविदा कह रही हैं। हालांकि वे ठीक से नहीं जानते थे कि पत्र में क्या लिखा था, तथापि लाओ वांगे और वांग हाओ की अगली कार्रवाई से उन्होंने स्वाभाविक रूप से मिस 4 के इरादे का अनुमान लगाया, केवल उसे अपने साथ रहने के लिए कहने के लिए, लेकिन वह महल से दूर थी और इसके लिए नहीं देख रही थी। अपने विचारों को पुनः प्राप्त करते हुए और अपनी भौहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लियांग शुमी मुस्कुराए और सु शुई को लाओ वांगजुन का अर्थ बताया।
मिस, बूढ़े राजा ने मुझे बताया कि दास भविष्य की महिलाएं होंगी और सभी महिला की व्यवस्था का पालन करेंगे। क्या क्या? सू शुयान ने मौके पर ही भयावहता सुनी और अपनी आंखें अनजाने में लिन शिजेन की ओर उठाईं, जो और अधिक उदास होता जा रहा था। लेकिन लियांग शू, मैंने शादी कर ली है। यह एक गुलाम है और गुलाम ने मेरे दादाजी को देखा है। सू शुई सू की कार्रवाई के साथ लियांग शू ने लिन शिजेन को भी पछाड़ दिया, जो एक तरफ खड़ी थी, और उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अचानक उस पर दबाव बना दिया। मैं 4 महिलाओं का पति होना चाहिए। वे चाची की सेवा के प्रति वफादार रहना चाहते हैं और छोटे सी लिन 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 लिन। ओह नहीं, लियांग शू, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं अपनी चाची के साथ यहाँ बस गया और मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। सू शुइजिन ने रुककर उसे समझाने की कोशिश की। सड़क। मिस, ये लाओ वांगे वांग लाओजुन की दयालुता है। मुझे डर है कि मिस कठिनाइयों से गर्भवती है और दास और अन्य लोग कभी भी युवा महिला को परेशानी नहीं देंगे। लियांग शू ने हमेशा जोर देकर कहा कि उनके दासों को गाड़ी पर चीजों के साथ रहना चाहिए। लेकिन सू शुइकी ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें संकरी आंगन की ओर मोड़ लीं। लियांग वेई, तुमने भी देखा, हमारे परिवार के पास ये घर हैं। दरअसल सिर्फ तुम ही नहीं, गाड़ी पर रखी चीजें। मुझे लगता है कि यह मुश्किल है। मैंने इसे नीचे रख दिया। मुझे बूढ़े वांग लाओ वांग का उत्साह मिला है, लेकिन ये चीजें। मिस, दासों ने पहले ही बूढ़े राजकुमारों को छोटे दादा की सेवा करने का आदेश दिया है। अगर महिला इसे स्वीकार करने से इनकार करती है तो दास केवल दरवाजे के बाहर इंतजार कर सकते हैं। चेहरा कैसे वापस जा सकता है? काटो, बस समझाने का रास्ता मत छोड़ो। जब मैं वापस जाकर बूढ़े राजकुमार से कठोर पूछताछ करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि वे जानबूझकर रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें सज़ा मिल सकती है। बेहतर है कि मैं यहीं रहूं और चारों महिलाओं से उनकी मांग पूरी करने के लिए कहूं। आखिर इस बार बूढ़े वांग हाओ ने भी उनके मासिक पैसे में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया है। अगर वे वापस जाते हैं तो उन्हें न केवल इनाम मिलेगा बल्कि बूढ़े राजकुमार को भी इनाम मिलेगा। ये सोचकर लियांग शू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक शीत युद्ध लड़ सकता है। नहीं, लाओ वांग से अपने बेटे से अच्छे रिश्ते के लिए शादी करने के लिए कहने के लिए उसे घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में कोई अतिरिक्त जगह नहीं है। सू शुइकी ने विलाप किया। घर में कुल 3 मुख्य कमरे हैं। हम 8 पहरेदारों, 8 नौकरों और 1 को कैसे साफ कर सकते हैं? मिस, कुछ गुलाम गाड़ी पर रखी चीज़ों के साथ अब महिला की बात सुन रहे हैं। अगर बसने के लिए कोई जगह नहीं है तो गुलाम गांव में जाकर पूछते हैं कि क्या कोई खाली घर बिक्री के लिए है, और इससे महिला के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूसाइडिंग की योजना, जियांग सू शुइजेन ने पुष्टि की। जाने से पहले लाओ वांगजुन ने उसे एक सार्वजनिक बैंक दिया, जब तक कि मिस्सी से संबंधित खर्च इस सार्वजनिक बैंक खाते में दर्ज किए जा सकते हैं। फिर एक घर ढूंढना उचित है, कुछ लोगों को घर देना और एक बड़ी चीज। यह लियांग शू। सू शुई सू ने आश्चर्य से लियांग शू को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। युवती को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दास हर दिन महिला के बगल में आने वाली बेड़ियों की व्यवस्था करेंगे। वे उत्पाद के लिए सब कुछ तैयार करेंगे। यह निश्चित रूप से उचित महिला को चांद पर आने और बैठने की व्यवस्था करेगा। कृपया मिस गू से पूछें, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। लियांग शू मुस्कुराया और सू शुई के आश्चर्य को शांत किया। गर्भवती 4 महिलाएं पहले से अलग हैं। हालांकि वे पहले जैसी ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा एकांत और उत्साहपूर्ण आकर्षण कम है। थोड़ी अधिक गर्मजोशी और शांति है, जो मेरे दादाजी का श्रेय है। लियांग शुओ ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि भविष्य में उसे चारों चाचियों के प्रति अधिक सम्मानजनक और विनम्र होना होगा। यह मामला है, सी तुओ का घर अस्थायी रूप से खाली है, वहां रहते हैं, और यहाँ तक कि गाड़ी पर सामान भी पहले वहां चले जाते हैं। शांत लंबे समय तक लिन सियू ने इस समय धीरे से खोला। सीटू, पर्याप्त प्ले देखें, बस बाहर आओ और रास्ता दिखाओ। अचानक भीड़ ने चालाक सीटू को बाहर निकाला और सू शुयू और लिन सियू को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने मुड़कर लियांग शू से कहा, मेरे साथ आओ। लिन शे की ठंडी आज्ञा, सीटू की शरारती गाइड, लियांग शू के कानों में प्रकृति की ध्वनि की तरह गूंज रही थी। मिस गू ये की सफलता के लिए धन्यवाद। लियांग हाओ को धन्यवाद देने के बाद उसने जियो जियोयू की ओर हाथ हिलाया। ये देखकर वे जल्दी से गाड़ी के सामने कूद गए और गाड़ी के साथ बाएं और दाएं गार्डों की रक्षा करते हुए चालक के क्यूफू यांग कोड़े में धीरे धीरे पश्चिम में नवनिर्मित 4 एकड़ के घर में चले गए। 10 बड़ी घोड़ागाड़ियों को धीरे धीरे जाते हुए देखकर लिन शिज़ेन की ठंड और ठंड के कारण दर्शकों को पूरी गपशप दबाकर घर जाना पड़ा। क्या हमेशा पता लगाने का कोई तरीका होता है? आंटी, आपकी क्या योजना है? सू शुई ने लिन शिज़ेन पर धीरे से बैठते हुए उसकी बाहों में घर की ओर चल दिया। धूप में एक पल के लिए खड़े रहना, मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें छोड़ दो, जू का उपयोग करना है। लिन सियई ने उसकी ओर देखा और देखा कि वह थकी हुई थी, और फिर उसने उसे उठाया और बेडरूम में चली गई। तुम थक गए हो, पहले थोड़ी झपकी ले लो, फिर उठकर बात करो। ओह अच्छा,
सू शुयान ने उसकी हरकतों का अनुसरण किया, बड़े बिस्तर पर सावधानी से लेट गया, उसका सिर तकिए में गिर गया और सो गया। लिन शिज़ेन के लिए उसने लियांग शू और कई लोगों के साथ 10 गाड़ियों की व्यवस्था की। उसने 10% विश्वास की सूचना दी। उसने कहा कि यह उपयोगी है, फिर यह उपयोगी होगा। इसलिए वह एक साधारण गर्भवती महिला बनकर खुश है, दोपहर की धूप में शांति से सो रही है। लिन शिज़ेन का इरादा बहुत सरल है, जब तक वो सुशुई के लिए फायदेमंद है, वह सहमत है। लियांग शुओ ने कहा कि वह सही था। वह प्रसवोत्तर अवधि में था और एक आदमी नहीं था। वह मूल रूप से मदद मांगना चाहता था। अब अच्छी तरह से प्रशिक्षित तैयार महिलाओं का एक समूह है जो पानी का इंतजार कर सकता है। वह मना करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा तीनों के सचिव ने घर बनाया। कुछ लोग साफ सफाई करने वाले किसी व्यक्ति से बेहतर रहते हैं। आखिरकार 4 एकड़ की हवेली के आंगन में बहुत सारे बांध से भरे फूल और पेड़ लगाए गए हैं और कुछ लोगों को समय समय पर उन्हें साफ करने की जरूरत है। घर में फर्नीचर को साफ करने की जरूरत है, अन्यथा अगर आप नहीं जानते कि यह कब खाली हो जाएगा तो सीतुओं के 3 लोग धूल से भरे और बगीचों से भरे हो सकते हैं। और सीतुओं के 3 लोग, भले ही वे भविष्य में रहें, उन्हें एक नौकर चाहिए जो खाना बनाए, एक नौकर जो बगीचे की देखभाल करे, या फिर उन तीनों के स्वभाव के साथ वे 3 भोजन के बाद घर पर होंगे। डॉट 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 डॉट। शेंश की शुरुआत में लौरा और तियान हाओ अपने हथियारों के साथ दरवाजे में घुस गए। हॉल में एक अच्छी तरह से तैयार सख्त तारानकन सुशुई के पक्ष में सम्मानपूर्वक खड़ा है और उसे 4 एकड़ की हवेली में लोगों की नियुक्ति के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। इसलिए उन दोनों ने सावधानी से आगे की स्थिति में एक सीट ले ली और अपनी आंखों से बैठ गए, ये संकेत देते हुए कि सुशुयू को पहले उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। 2 महिलाओं, कृपया चाय का उपयोग करें, तिलचट्टे के लिए चुपचाप इंतजार करके किनारे पर खड़ा था। दोनों को प्रत्येक मजदूर को जिंग वानफू से शीर्ष सुगंधित का एक कप देने के लिए देखा। हाँ, यह धन्यवाद धन्यवाद। जब लाओ और तियान हाओ को ऐसा व्यवहार मिला तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कभी नहीं मिला था। उन्होंने कभी ऐसा सम्मानजनक और विनम्र दृश्य नहीं देखा था। दोनों पुरुषों ने कप लिए और जल्दी से और सावधानी से उन्हें हाथ में रखे छोटे हाथ पर रख दिया, केवल अपने दिलों को सीट पर रखने के लिए। एक दूसरे को देखते हुए और एक दूसरे के कयासों का आदान प्रदान करते हुए। निश्चित रूप से ये पानी की कमी वास्तव में उच्च दरवाजे से एक बड़ी महिला है। गांव में सुनने से पहले बहुत सारी बयानबाजी घूम रही थी। उन दोनों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इसे देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। यह नहीं है, स्थिति को देखो, वास्तव में बस इस तरह है। मुझे नहीं पता, यह एक अच्छी लड़की है जो अच्छी नहीं है, और एक किसान महिला कढ़ाई करने के लिए इस पिछड़े इलाके में आएगी। क्यों? यह नहीं होगा। क्या ये वास्तव में चाची के साथ भाग गया है? हालांकि लिन सिवेई को देखते हुए यह आम लोगों की तरह नहीं है। वुगोन गाओकियांग यह नहीं कहता है कि इस पूरे शरीर का स्वभाव हे, अगर वह अभी तक एक परिवार नहीं बन गया है जो वेश्या प्रशंसा नहीं करती है, इसलिए वे वास्तव में अपनी सूखी पत्नी और बहू को खोपड़ी को खरोंचने देते हैं और सोचते हैं कि यह पारदर्शी नहीं है। मिस, मेरी चाची ने कहा, यहाँ आने के लिए एक गार्ड को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दास उन्हें झुयुआन के 3 आंगनों में बसा देंगे और प्रत्येक छोटे आंगन में एक व्यक्ति बचेगा और शेष दास। चुनलान के साथ मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। लियांग शुज़ेन ने बिना किसी दुख के 4 एकड़ के हवेली में अपनी जनशक्ति व्यवस्था की सूचना दी। मैं अस्पताल के गेट पर महिला की सुरक्षा के लिए बारी बारी से 2 गार्डों की व्यवस्था करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से चाची ने कहा कि गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो वह समझ नहीं पाए। लाओ वांग ने जिंग वानफू मार्शल आर्ट के सबसे शक्तिशाली 8 गार्डों को क्यों चुना, और यहाँ तक कि गार्डों का प्रमुख भी आया, बस यह विचार करते हुए कि उच्च सम्राट बहुत दूर था। डर था कि युवती को नुकसान हुआ था। हालांकि प्रतिभा के आने से पहले बांस के बगीचे में चाची जियो वेई के हाथ में तलवार निकालने की एक चाल और एक आकृति गायब हो गई। न केवल वह और दास जो मार्शल आर्ट नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि 8 गार्ड, विशेष रूप से जियो वेई भी चाची की पूजा करने लगे। ये केवल पौराणिक मार्शल आर्ट मास्टर है। क्या इससे ये स्पष्ट होता है कि जो गार्ड सीधे तलवार के पास हैं वे इसे मार सकते हैं? यदि आप अपने दादा से कुछ तरकीबें प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत अधिक स्थान बढ़ाएगी। यदि आप 3 साल की इंपीरियल गोल्ड गार्ड्स प्रतियोगिता में वापस जाएंगे तो आप नहीं आएंगे। मिस, इस बार कुछ गुलाम बांस के बगीचे में रुके थे। मुझे डर है कि मैं रात में महिला का इंतजार नहीं कर सकता। गुलाम लियांग शुओ माफी मांगते दिखे। उन्हें मिस्सी की सेवा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें बाहर एक नए घर में व्यवस्थित किया गया था। ये युवा महिला की सेवा करने के लिए कहाँ है? यह आनंद लेने के लिए आता है। मेरे और चुनलान के अलावा अन्य छोटे तिलचट्टे केवल बांस के बगीचे में बगीचे को साफ करने और आंगन के बाहर साफ आंगन को उठाने की जरूरत है। यहाँ तक कि हर सुबह मैं मिस आंटी से पूछने के लिए यहाँ जल्दी आ गया और मुझे मेरे दादाजी ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है।
जहाँ तक रात की सेवा का सवाल है, क्योंकि यहाँ कोई अतिरिक्त कान की जगह नहीं है, मैंने सोचा कि चुनलान में 2 लोग हॉल में रात को देखने के लिए बारी बारी से गए थे और उन्हें चाची ने बर्खास्त कर दिया था। संभवतः ये है। लियांग शू चाची के इरादे के बारे में सोचता है, बूढ़ा चेहरा थोड़ा शर्मनाक है। लियांग वेई, आंटी ने मुझसे पहले ही कह दिया है। ये व्यवस्था ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमें क्या करना चाहिए, यह उन्हें समझाना बेहतर है। मैंने धीरे से लियांग शू को संभाला, ये संकेत देते हुए कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लंच ब्रेक के बाद आंटी ने उसे इन व्यवस्थाओं के बारे में बताया और वह सहमत हो गई। आखिर अब यार, इतनी सारी छोटी छोटी बेड़ियां बर्दाश्त नहीं कर सकता रात के लिए। जब वह आंटी के साथ अपनी मौत के बारे में सोचती है तो उसके कान और गर्दन गर्म होने से नहीं बच पाते। अचानक अलग अलग विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सू शुइझेन ने रुककर कहा, बस वह बांस का बगीचा चाची के 3 भाइयों के लिए बनाया गया था। जहां तक उनके रहने का सवाल है, उन्हें सटीक समय नहीं पता था, बस उम्मीद थी जब वे आएंगे तो छोटे लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे, सीमा पार नहीं करेंगे। उसे उम्मीद नहीं है कि बहुत आराम के दिनों ने छोटे लोगों के कठोर और व्यवहारिक काम करने के रवैये को बर्बाद कर दिया है और फिर तीनों लोगों को नाराज कर दिया है। वे वास्तव में असली हत्यारे हैं। मिस ने आश्वासन दिया। ये शब्द जब वे बांस के बगीचे में रुके थे, दासों ने पहले ही उनका उल्लेख किया है। मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलूंगा, लियांग शुजेंग ने उत्तर दिया। जिंग वांगफू से निकला छोटा बिच्छू भले ही अन्य मामलों में उच्च द्वार के अन्य सेवक नहीं थे, लेकिन कर्तव्य की सुरक्षा ये बिल्कुल गिरने के बाद नहीं है। क्या अधिक है, मैं यहाँ युवा महिला की सेवा करने के लिए हूँ। पुराने वांग लाओ वांग वांग ने लंबे समय से इस बिंदु पर विचार किया है। डर है कि जियो शियाओयू वांगफू को जंगली, ऊंची आंखों वाला और जानबूझकर सबसे पुराने राजकुमार से परिचित कराएगा जो उसके बगल में है। जिया वेई सावधानी से एक साथ चुने गए, न केवल एक बच्चे की तरह दिखता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लाओ वांग की सेवा करने के लिए जिया वेई के साथ जाता था और उसका स्वभाव सुरक्षित और भरोसेमंद है। यह अच्छी बात है। सू शुई ने सिर हिलाया। अरे, मैंने 2 गायकों से कुछ बातें की, वे यहाँ बस गए और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। दास पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लियांग शुओ ने सू शुई को एक उपहार दिया और मजदूर की ओर मुस्कुराने के लिए मुड़ा। मेरी महिला की देखभाल करने के लिए 2 महिलाओं को धन्यवाद। जीली बाद में तैयार हो जाएगी। जब मैं घर पहुंचा तो चुनलान ने दोनों को वापस जाने के लिए भेज दिया। यह इसे असंभव बना देता है। आप इस पड़ोस में मेरे पास आए और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। श्रीमती विनम्र नहीं है, ये प्रस्थान से पहले बूढ़े राजा की स्वीकारोक्ति है। कहा कि जो कोई भी महिला के लिए अच्छा है वह उपहार वापस कर देगा, महिला को चोट पहुंचाएगा, माफ नहीं करेगा। लियांग जियो ने मुस्कुराते हुए बूढ़े राजा की इच्छा व्यक्त की। मैंने भी उसी दिशा में 2 माताओं को खटखटाया। उम्मीद है कि आसपास के ग्रामीणों की आंखें चमक जाएंगी और वे अपनी महिलाओं को धमकाएंगे नहीं। अरे, जिंग वानफू द्वारा उचित ठहराए गए 4 महिलाएं दूसरों को धमकाने के लिए समायोजित कर सकती हैं। अरे, तुम इतने गंभीर क्यों हो? वे मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचाता। सू शुई मुस्कुरा नहीं सकती। मिस, दासों को भी उम्मीद है कि कोई भी महिला को धमकाएगा नहीं। यह नहीं है, दास मुंह से दूर रहते हैं। दास सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोनों महिलाएं महिला से बात करती हैं। बाद में चुनलान दोनों को वापस जाने के लिए भेज देगा। लियांग जियो ने मुस्कुराया और सू शुई को खुश किया। चुनलान की ओर मुड़कर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वह खुद के साथ बाहर गई और एक उपहार सूची तैयार की। बुलाओ, वेश्या। लाओ यूटियन ने लियांग शू और चुनलान दोनों को पीछे हटते देखा और उन्होंने आह भरी। हालांकि लियांग शूमिंग केवल एक वेटर था, लेकिन जो दबाव विकीर्ण हो सकता था वह डरावना था। अरे, बड़े दरवाजों में दादी अपनी बहू से ज्यादा महंगी हैं। यह अपने हाथों को ऊपर उठाने से भी बेहतर है। लाओ, त्यान हाओ। मैं सू शुई उन्हें इस तरह की हरकत में देखती है। वह हंसता है और माफी मांगता है। हालांकि यह उसका मूल इरादा नहीं है, लेकिन मूल की स्थिति ने उसे एक धोखा देने जैसा महसूस कराया है। इस सरल और दयालु किसान महिला की भावना। ओह, हम बस उत्सुक हैं, यहाँ आओ। वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तव में, वेश्या, तुम वास्तव में यही है। मैं अपने दिल के सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अपना मुंह खोलने में शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि वानफू शब्द उनसे बहुत दूर है। मिस वानफू, तियान यूली ने मंच संभाला। भले ही यह अविश्वसनीय हो, लेकिन पूछने के लिए मांस की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही लगता है। हालांकि मैं और मेरी चाची यहीं रहेंगे। ये हमारा घर है। फानहुआ टाउन वह पहला शहर है जिससे वह यहाँ आने के बाद मिली। ये सुंदर और शांत है और वह यहाँ से कभी नहीं जाएगी और यहाँ स्थानांतरित नहीं होगी। भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, वे उन्हें पहाड़ों पर घुमाने और मौसी के साथ खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। वे यह नहीं भूलेंगे कि यह उनका घर है और यह बड़े देश में उनकी जड़ है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप यहाँ रहें।
बस नौटंकी, हम ग्रामीण हैं, अनुष्ठानों की संख्या सही नहीं है, आप आश्चर्यचकित नहीं होना चाहते। तियानजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, आधा चिढ़ाते हुए आधा सच। स्पष्टीकरण। तियान हाओ, यह क्या है? तुमने हमेशा मेरे साथ एक लड़की की तरह व्यवहार किया है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं मेरे साथ पैदा हो जाऊं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सु शुइकी ने मुस्कुराते हुए मजदूर को खींच लिया। तियान हाओ का हाथ खराब हो गया और उसने कहा, बेवकूफ़ लड़की, जब तक तुम्हें हमारे साथ व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तुम्हें जन्म देने को तैयार नहीं हैं। सु शुई के शब्दों से लाओ हाओ के दिल का तनाव अचानक दूर हो गया। हाँ, भले ही वह मिस वानफू हो, तो क्या हुआ? पिछले 1 साल में मैं उसका गुस्सा नहीं समझ पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए लाओ और तियान हाओ ने एक दूसरे को देखा और सहजता से मुस्कुराए। उन्होंने सु शुई से सहजता से बात की और उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा। सूर्यास्त होने से पहले मैं खाना बनाने के लिए घर भागी। चुनलान, जो घर के बाहर थी, 2 बड़े बक्से लेकर आई थी, जिसमें पता नहीं क्या क्या उपहार थे, और वह उनके साथ घर चली गई। जैसे ही अगस्त का दिन समाप्त हुआ, जब जिंगबुई सुगंधित हो गया, फानहुआ शहर में पूरे महीने की शरद ऋतु की फसल का मौसम शुरू हो गया। लियांग शुओ ने कुछ मजबूत और चतुर छोटे बिच्छू उठाए और लिनशी के साथ मिलकर फसल काटने के लिए नीचे गए। मैं कुछ ग्रामीणों को सीधे काम पर रखना चाहता था। आखिर जिंग वानफू के दादा ये मोटे काम कैसे कर सकते हैं? हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि बाहर निकलने के ठीक बाद लिन सियई को अपना पेट वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे छोटे बच्चों से कहना है कि वे मेरे दादाजी का ख्याल रखें, उन्हें ये भारी काम न करने दें। वास्तव में ये कैसे हो सकता है? तीनों युवाओं की शारीरिक शक्ति अभी भी लिन सियई के सामने कुछ भी नहीं है। जब पुरुष काम पर चले गए, लियांग शुवान ने हमें मूंग की दाल का सूप, हर्बल चाय और अन्य गर्मियों के पेय बनाने के लिए रसोई में निर्देशित किया, और समय पर नाश्ते के समय जमीन पर बहुत सारे मीठे और खट्टे, पौष्टिक और स्वादिष्ट केक बनाए। सु शुई यू चुनलान के साथ कुछ सरल कढ़ाई का काम करने के लिए जाता है। जब वह थक जाता है तो वह नरम सोफे पर आराम करता है। जब वह थक जाता है तो उसे पढ़ने के लिए कुछ मुफ्त किताबें मिल जाती हैं। कभी कभी चुनलान के साथ कुछ शब्द बोलते हैं। चुनलान, क्या वह बूढ़ा राजा है जिसने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? एक दिन सु शुइजिन ने एक सनक के लिए पूछा और चुनलान से पूछा, जो बाघ के सिर के जूते में अपना सिर छिपा रहा था। यदि आप 1000 मील दूर हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी सेवा करने के लिए ऐसे दूरदराज और सरल गांव में आने को तैयार हो। मिस चुनलान खुद महिला की सेवा करने के लिए तैयार है। चुनलान ने देखा कि सु शुइयू ने किताबें नीचे रख दी और मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि वह उससे शादी करने का इरादा रखती है, और वह उठ गई और अपने हाथ में काम रख दिया। सम्राट द्वारा बर्तन में लाया गया चाय का बर्तन एक स्वस्थ और ताज़ा प्रभाव प्रदान करता है। इस बार पुराने राजकुमार, बूढ़े आदमी, गायक 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 टॉनिक चाय, साथ ही खजाने के छोटे टुकड़े, उपहार गहने। संक्षेप में 10 बड़े घोड़े से खींची गई गाड़ियां जमीन से भरी हुई थीं, और यह कहा गया था कि लोगों को खरीदने के लिए भेजने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे पहले कि चुनलान जियावेई के हाथों में था, वह जानता था कि लाओ वांगे के पुराने वांगहाओ का ध्यान मिस फोर पर है। जू 4 साल का है, जो 1 दशक से बाहर है। बूढ़ा राजा और बूढ़ा राजा स्तब्ध हैं, और अब चारों महिलाएं शादीशुदा हैं और वे गर्भवती हैं। खुशी में गहरी चिंता है। कैसे अनुमान लगाया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि लाओ वांग के दिल में मिस फोर का स्थान कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पिछले साल राजकुमार को संभालने वाले राजकुमार के अलावा नंबर 4 मिस पुराने राजकुमार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए चुने हुए गार्डों में से कौन नहीं आना चाहता था? भले ही यह महल से 1000 मील दूर है, लेकिन इस बार संपर्क परिचित है। उन्हें लंबे समय से यह शांत और सरल शहर पसंद है। यदि आप उन्हें जीवन भर यहाँ रहने देते हैं तो वे तैयार हो जाएंगे। कम से कम अब वे आम लोगों की तरह स्वतंत्र रूप से घर में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं और ताज़ी हवा में खुलकर सांस ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप मेरे ऊपर कदम रखते हैं तो मैं आपको एक पैर घुमाऊंगा और मैं एक बड़े आदमी के पद के लिए पैसे के 1 या 2 उदाहरण ही जोड़ूंगा। अब उनके पास बहुत ही सरल काम है और उनका काम भारी नहीं है। अपना काम पूरा करने के बाद उन्हें बख्शा गया है। वे लियांग शू की सहमति भी प्राप्त कर सकते हैं, शब्दों को पहचानने के लिए कुछ मुफ्त किताबें उधार ले सकते हैं, और कुछ कपड़े सिलकर कुछ कढ़ाई वाले कपड़े बना सकते हैं। वास्तव में एक साधारण किसान की तरह कढ़ाई। इसके अलावा चुनलान के लिए उसके पास सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, क्योंकि वह आ रहा है, इसलिए वह यहाँ आने के लिए अधिक इच्छुक है। वह कौन है? सु शुइकी ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। उसने अनजाने में ये कैसे कह दिया? चुनलान स्तब्ध और शर्माते हुए बोली, मिस, मुझे अनुमान लगाने दो, क्या ये जियाओ वेई वेई है? क्योंकि
कई बार जियाओ वेइवेई की आंखों को देखने के लिए चुनलान की ओर जाना कुछ अलग होता है। सू शुइकी ने पाया कि चुनलान भी शर्मीला होना बहुत आसान है, या कि एक महिला जो प्यार में है वह शर्मीला होना बहुत आसान है। अचानक शरारती दिन बिताने के लिए एक मैचमेकर बनने का फैसला किया। आखिर एक गर्भवती महिला के बाद कितना लंबा और उबाऊ होता है। मिस चुनलान ने शर्म से पलटकर कहा, भगवान, लगता है इतनी शांत और सुंदर चार मिस खुद को भी चिढ़ाएंगी। ओह, उसे मरने दो, मैं बाहर जाकर लोगों से कैसे मिल सकती हूँ। चुनलान, सू शुइकी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मैं यह नहीं कहूँगा। बेशक, अगर आप सक्रिय रूप से चाहते हैं कि मैं जियाओ वेइवेई से बात करूं, तो मुझे खुशी होगी। मिस नहीं चाहती, चुनलान ने सुना, लेकिन शर्मीली होने से भी इनकार कर दिया। जल्दी से घूम गया, सू शुई का हाथ ले लिया और समझाया, मिस जियो वेइवेई व्यक्ति में रुचि रखता है, आपको मुझे मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए। वह चिंतित और असंगत थी। ठीक है, मुझे पता है। सू शुयान ने उसे यह कहते हुए सुना, लेकिन एक शरारती मुस्कान के साथ चुनलान के हाथ थपथपाया। बस चुनलान, तुम्हें कैसे पता कि वह बीच में दिलचस्पी रखता है। मैंने अन्य बहनों से सुना। जियो वेइवेई मूल रूप से शाही महल का संरक्षक था। राजकुमारों और राजा के बीच संबंधों के कारण मैं जिंग वानफू में आया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनके इटालियंस पहले वाले हैं। डेक्सी, यहाँ की बात करते हुए चुनलान ने चुपके से आह भरी। वांधाओ के प्रथम श्रेणी के दुख, उसने कहा कि वह इसे फिर से नहीं देखेगी, भले ही ये केवल एक बेहोश नज़र हो। मेरी राय में चुनलान बहुत अच्छी है, एक पिक की तरह दिखती है, एक सौम्य स्वभाव है और उसके पास उत्कृष्ट शिल्प कौशल है। भले ही वह वास्तव में वांधाओ की पहली कक्षा बनना चाहती हो, यह असंभव नहीं है। सुशुई लियान ने उसे धीरे से खुश किया, ये उसके फेफड़ों के दिल से निकले शब्द हैं। कुछ दिनों के साथ चुनलान का सौम्य स्वभाव और बेहतरीन रसोई की सिलाई वो लंबे समय से आकर्षक है। मैंने घर पर 2 छोटे बच्चों सीटूवी और तियान दाबाओ का पेट भी पूरी तरह से खरीद लिया। मिस, आप बहुत अच्छी हैं। चुनलान ने शब्द सुने और अपनी नाक चूसते हुए नाक से आवाज़ निकाली। मैं 5 साल से ज़्यादा समय से महल में हूँ, किसी ने भी उसकी इतनी तारीफ नहीं की। इसके अलावा वस्तु अभी भी मिस फोर है। कौन सी महिला आत्मसंतुष्टि, स्वभाव और शिल्प कौशल की ईमानदारी से प्रशंसा करने को तैयार है। ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए वह रोने लगी और सच में रो पड़ी। अरे चुनलान, सू शुयान ने उसके रोने का तरीका देखा और घबराकर अपने हाथों को रेशम के हाथ में थमा दिया। चुनलान, क्या मैंने जो कहा वह गलत है, या मुझे क्या कहना चाहिए? तुम मत रो मत रो। चुनलान ने अपनी युवा महिला की बात सुनी और अपनी चिंता को शांत करने के लिए अपने दिल को सहलाया। वह और भी अधिक भावुक हो गई। उसने बस अपने दिल को 5 साल तक दफन कर दिया और अपने परिवार के विचारों और महल में जीवन को दबाने की शिकायतों को, जो सब एक आंसू बन गया। डॉट 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 मुझे खेद है, ये चुनलान की गलती है। चुनलान को महिला के सामने इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। जब वह रोई तो वह आंसू नहीं बहा सकी। उसका गला भर आया और उसे अपनी शिकायतें याद आ गईं। चुनलान को केवल तभी पता चला कि वह मिस फोर के सामने इतनी घमंडी थी। भगवान, ये बहुत बुरा है। अगर वह इंपीरियल पैलेस में है तो वह अपना आधा जीवन खो देगी। कुछ नहीं, यह ऐसा समय है जब लोग हमेशा दुखी महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि चुनलान ने मुझे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। सुशुई ने मुस्कुराते हुए टून का एक कप दिया। ठीक है, रोना बहुत हो गया, अब खाना बनाने का समय हो गया है। घर के बाहर सूरज को संदर्भित करता है, जो पहले ही पश्चिम की ओर जा चुका है। आंटी और लियांग शुओ इस शरद ऋतु में ठीक हो गए। हाँ, मुझे याद करो, मैं डिनर पर जाऊंगा। क्या आज महिला के पास खाने के लिए कोई खास व्यंजन है? चुनलान ने लाल और सूजी हुई पलकें पोंछी और हमेशा की तरह सौम्य स्वभाव में लौट आई। ऐसा लगता है कि पहले रोना सिर्फ सुशुई था। अजीब सपने। हालांकि चुनलान की आंखों को देखकर, जो आड़ू के कोर की तरह सूजी हुई हैं, सुशुइजन मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन बुरे इरादों को देखती हैं। मुझे नहीं पता कि दरवाजे के बाहर कौन है, जो लिनशी की आज्ञा का पालन कर रहा है, चुपचाप उसकी सुरक्षा जियाओवेई की रखवाली कर रहा है। जब मैं पहुंचूंगा तो क्या कोई विचार होगा? ओह, उसे बहुत उबाऊ होने के लिए माफ़ करें, बस वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। खैर, जो भी हो, वैसे भी अब मैं खाने में बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करती। सू शुइकी ने जल्दी से उसे हॉल से बाहर धकेल दिया और जियाओ शिवेई पर नज़र डाली, जो यार्ड में चेरी के पेड़ के नीचे खड़ा था। ये बहुत अच्छा और उत्तरदायी था। कम से कम उसने चुनलान को तो देखा। अभी अभी रोना धोना और सूजी हुई आंखें। अगर कोई नाटक है तो क्या इसका कोई असर होना चाहिए? कम से कम रसोई में जाकर चुनलान को कुछ शब्द कहने का समय तो है। सू शुइकी ने सोचा। जैसे ही वो हॉल में वापस चला गया, आलस से बेड़ा पर तकिया का सहारा लिया और एक छोटी सी झोपड़ी शुरू की। मिस जियाओ हेंग ने देखने के लिए कहा था। डैडी, हॉल के दरवाजे से एक धीमी आवाज़ आए। सू शुइकी ने अपनी उलझन भरी आंखें खोलीं। जियो हेंग, जियो वेइवेई। वह ये देखने आया था कि वह क्या कर रहा था।
क्या आपको चुनलान को सांत्वना देने के लिए रसोई में नहीं जाना चाहिए? अंदर आओ। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़ों को देखा। वह बैठ गई और चिल्लाई, जियो हेंग सभी गार्डों में सबसे अच्छा है। वह बहुत सुंदर है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनलान की लड़की उसे इस तरह पसंद करती है, हालांकि उसकी चाची की तुलना में यह अभी भी कमतर है। जब सू शुई का दिल तुलना से भर गया तो उसने उसके जवाब का इंतजार किया। मिस लिटिल को पता है कि मुझे महिला से यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मिस चुनलान को क्या हुआ? महिला ने उसे इस तरह से दंडित किया। जियो वेवेई जियो हेंग तारांकन 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 सीधे सू शुयू के सामने, विनम्र मत बनो और भूविज्ञान के लिए पूछो। हाँ, वह खुद से पूछ रहा है। सू शुई की एकमात्र भावना, बस खुद से पूछो क्या चुनलान के लिए जिम्मेदार? आप चुनलान को कब दोषी ठहराते हैं? सू शुई ने अपने सामने जियो हेंग को देखा और आधी अधूरी भौंहों के लिए पूछा, किसने कहा कि मैं उसे सजा दूं? चुनलान ने कहा। नहीं, थोड़ा सुना, जियाओ हेंग ने बीच में ही कहा और अपना सिर झटका। मिस ने उसे सजा नहीं दी। नहीं, सू शुई ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अगर तुम उसकी परवाह करते हो तो तुम उससे सीधे क्यों नहीं पूछते? मुझसे पूछो कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे अपराध हैं, कृपया महिला से सजा देने के लिए कहें। जियो हेंग ने अपने चेहरे पर सम्मान और सीधेपन का भाव रखते हुए गंभीरता से देखा। सजा के लिए बुलाओ? अरे, तो तुम मुझे रसोई में जाने के लिए चंदन सूचित करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, और रात में मैं अचानक मछली खाने के लिए चाहता हूँ। सू शुई चाय का एक कौर गाया तो गंभीरता से कहा, मिस छोटी लीग। जियो हेंग ने बेवजह उसकी तरफ देखा, फिर आंखें सिकोड़कर हॉल से चला गया। ये चारों महिलाएं अफवाहों से अलग हैं। ऐसा लगता है कि चुनलान आशा के बिना नहीं है। हो बस वह दुर्व्यवहार का मास्टर कैसे बन गया? मूल रूप से मैचमेकर इतना अच्छा नहीं है। सू शुई ने एक अजीब मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, भारी पेट को पकड़े हुए उठकर लिन सियू का स्वागत करने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर चला गया, जो जमीन से वापस आ रहा था। अगले दिन सू शुयू के पास ये जांचने का समय नहीं था कि क्या चुनलान और शियाओ वेई के बीच कोई आपसी उत्साह था। जियांग यिंग्युन आई और अपनी सबसे बड़ी बहन जियांग यिंग्यू के निर्देशों के अनुसार वर्ष की पहली छमाही के लिए मासिक पैसा भेजा। रास्ते में एक गाड़ी का इंतजार कर रही थी, जिसमें उत्पादन के बाद सू शुयू द्वारा इस्तेमाल किए गए बढ़िया सफ़ेद सूती कपड़े से सिल दिया गया बड़ा लबादा और बच्चे की छोटी पतलून का पूरा सेट शामिल था। ईमानदारी से बताऊं तो आप इसे कैसे बनाए रखते हैं? जियांग यिंग्युन ने ध्यान से सू शुयू को देखा, जो नर्म सोफे के दूसरी तरफ खा रही थी और नए कटे हुए बेर को चाट रही थी, और पूछे बिना नहीं रह सकी। बहुत अनुचित, वही गर्भवती महिला है। उसके घर के बगल के चाय घर में दुकानदार की पत्नी लगभग सुशुई जैसी ही है, लेकिन सुशुयू जैसी कोई चीज नहीं है। पीले भूरे रंग के पुराने धब्बे, सूजे हुए हाथ और पैर। वह महिला कहाँ है जो 8 महीने से गर्भवती है? त्वचा बर्फीली, मुलायम और लोचदार है। ओह, ये सिर्फ इतना है कि लोगों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। सू शुई जियांग यिंग्युन की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को देखती है, लेकिन हंसती है। वह कैसे समझा सकती है? लिन उपन्यास पुजारी ने उसकी अच्छी तरह से रक्षा की है। यह युक्सिन जियांसू का प्रभाव बहुत संतोषजनक है। अगर तुम फिर से कहो तो तुम वास्तव में सम्राट के जिंग वांगफू की चौथी महिला हो। जियांग यिंग्युन ने चुनलान को देखा, जिसने तरबूज और फलों की चाय दी, चुपचाप पीछे हट गई और आह भरी। बड़ी बहन की इच्छाधारी सोच पराजित होने से डरती है। मैंने सोचा था कि जब सू शुयू चांद पर बैठेगी तो वह कड़ाई का काम उठा सकती है, और आने वाले साल की मुख्य कड़ाई वाली पत्नी भी निर्धारित समय पर अनुबंध को नवीनीकृत कर सकती है। उम्मीद नहीं थी, ये जानते हुए कि वो महल की 4 महिलाएं हैं, वो उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का साहस कैसे कर सकती है। मैं इसे छिपाने का इरादा नहीं रखती थी। सू शुयान ने ये शब्द सुने और जियांग यिंग्युन को मुश्किल से देखा। वह अपने पूर्ववर्ती के जीवन की जटिलता को नहीं जानती थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जियांग यिंग्युन ने अपना हाथ हिलाया और आशाली ने कहा, जब तक जिंग वांगफू युयुन का पीछा नहीं करता। यिंग्युन। सू शुयू ने जियांग यिंग्युन को फोन करने के लिए माफी मांगी और फिर एक पल के लिए लिप्त हो गए। धीरे से कहा, यिंग्युन, भविष्य में लंबे समय तक युयुन के साथ सहयोग करने का मौका मिलना मुश्किल है। आप जानते हैं, 2 बच्चे, मुझे डर है कि मुझे नौकरी नहीं मिली है। मुझे पता है। जियांग यिंग्युन ने सिर हिलाया और उन दोनों बच्चों के पास आई जिनके सिर में दर्द था। यह मत कहो कि सू शुई के पास अभी भी भरोसा करने के लिए कोई ससुराल नहीं है। सौभाग्य से जियांग यिंग्युन ने इस समय अपनी आंखें घुमाई और वह सुशुई से कुछ कदम दूर चुनलान को देख रहा था, और जिंग वांगफू ने उसका समर्थन किया। दूधिया माताओं और बहनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सिर्फ उसके ठंडे चेहरे के कारण, जो उसके लिए बेहद दर्दनाक है, व्यस्त और बेहोश होने से डरता है। चुनलान, मुझे बेडरूम की अलमारी में ब्रोकेड बैग लाने के लिए। सू शुई लियान चाओ चुनलान ने बुलाया। थोड़ी देर बाद चुनलान ने एक ब्रोकेड बैग पकड़ा और कहा, मिस, क्या ये है? हाँ। सू शुयू ने सामान संभाला और चुनलान की ओर सिर हिलाया।
चुनलान, क्या तुम मूंग बीन लिली सूप देखने रसोई में जा रही हो? अगर यह अच्छा है तो मिस जियांग को चखने के लिए एक कटोरा दो, लेकिन ठंडक भी दो। अरे चुनलान, ये जा रहा है। मिस, आप अभी भी शहद से इमलाल बेर सूप पीते हैं। मूंग बीन लिली बहुत ठंडा है, अब महिला के लिए पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। चुनलान ने समाप्त किया। वे दोनों को देखकर मुस्कुराए और रसोई में चले गए। तुम उसे दूर भेज रहे हो? जियांग यिंगयुन ने मुस्कुराते हुए सू शुइज़ेन की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे भी भिखारी को भेजने के लिए ऐसा उचित बहाना खोजने की जरूरत थी। ये वास्तव में एक महिला है जो महल से बाहर आई है। मैं वास्तव में चाहती हूं कि आप उनके शिल्प का स्वाद चखें, सू शुइकी ने मुस्कुराते हुए कहा। चुनलान को हटाना उसकी लगभग परिपूर्ण कड़ाई की एक झलक से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि पूर्व मिस फोर महिला होगी या नहीं, और वो कुशल है। हालांकि बैग में पहले पहने गए 2 सेट स्वेटर के आधार पर अंदर से बाहर तक महिला लाल की डिग्री केवल साधारण या आकर्षक है। कपड़ों के कपड़े महंगे हैं और कड़ाई के टांके औसत हैं। इसलिए सू शुइज़ेन जिंग वांगफू के लोगों को यह नहीं बताना चाहती थी उनकी खुद की कड़ाई का काम कैसे किया गया था, भले ही वे लिन सिज़ेन के साथ उसकी शर्ट पर कड़ाई करने की सबसे अधिक संभावना रखते हों। मैंने लंबे समय से अनुमान लगाया है, हालांकि वो बस खुले तौर पर टूटना नहीं चाहती थी। यंग यून, कड़ाई की यह जोड़ी, तुम कैसे लग रही हो? सू शुई लियान कई ना 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 पॉकेट संस्करण का छोटा आकार, लाख छोटा लेकिन बेहद नाजुक। यदि इसे स्थापित कर दिया जाए तो ये किसी भी हॉल में टंगने के लिए उपयुक्त रहेगा। भगवान, मूल रूप से जियांग यिंगयुन पर निर्भर था, जो पीछे की ओर लकड़ी की कुर्सी पर आराम कर रहा था। उसने केवल एक नज़र से उसे देखा। वह अपनी आंखों से बैठा हुआ था, उसके हाथ उसके होठों को थामे हुए थे, उसकी आवाज़ हिल रही थी। पानी लियान, यह वही है जो मैं मुख्य कड़ाई वाली माँ के हस्ताक्षर के बाद कड़ाई करना चाहता था, लेकिन शरीर की वजह से चाची तंग लग रही थी, इसलिए यह अगस्त की शुरुआत तक पूरा नहीं हुआ। मैं आपको शहर में लाना चाहता था जब वह शहर आया। वह मैं कुछ समय से घर में व्यस्त हूँ और मेरे पास शहर में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि बच्चों को इसे धोना चाहिए। आपको आना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप आज यहाँ हैं। बस इसे ले लो। वाटर मार्जिन, जियांग यिंगयुन ने अविश्वसनीय रूप से सू शुयू को देखा और उसे लंबे समय तक देखा, केवल सू शुयू के शब्दों का अर्थ समझने के लिए, उस कड़ाई की ओर इशारा करते हुए जिसे प्रथम श्रेणी का उत्पाद माना जाना चाहिए। आत्मविश्वास से पुष्टि करते हुए, आपका मतलब है, कड़ाई की यह जोड़ी है? क्या ये यूयुन कड़ाई वाली इमारत के लिए है? कड़ाई के काम के रूप में जो मुख्य कड़ाई वाली माँ को भुगतान करना चाहिए? क्या ये जनवरी के महीने या 2 के लायक होना चाहिए जो आपने मुझे दिया था? सू शुइकी ने शरारती ढंग से पलकें झपकाईं, जिसका अर्थ है कि यह माध्यमिक कड़ाई 22 चांदी के लायक है, जो पर्याप्त है। मूल्य, बेशक मूल्य। ओह, मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है। अरे ली, इस बुटीक ने मुझे बस भ्रमित कर दिया है। मेरा मतलब है, जनवरी की मुख्य कड़ाई वाली माँ ने आपको 2 किताबें दी हैं और आपको कड़ाई के लिए अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरी बड़ी बहन के साथ मेरा क्रेडिट है कड़ाई की इस जोड़ी के लिए। ऊद बिलाव, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह केवल कड़ाई है। भगवान की उत्कृष्ट कृति। निश्चिंत रहें, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं मूल्यांकनकर्ता को यह सत्यापित करने दूंगा कि चांदी पर बहुत पैसा है और आप में से बहुत सारे हैं। जियांग यिंगयुन ये कहते हुए प्रसन्न था कि उसने छाती की गारंटी नहीं ली। मूल रूप से सोचा था कि यूयुन कड़ाई भवन इस वर्ष एक द्वितीय श्रेणी की कड़ाई का उत्पादन करना मुश्किल है। नहीं सोचा था, बस एक साधारण यात्रा, उसे एक शीर्ष ग्रेड लेने दें। यंग यूं कड़ाई उत्पादों की यह जोड़ी मुख्य कड़ाई वाली माँ की माफ़ी है। मुझे खेद है कि मैंने विलेख पर हस्ताक्षर किए और मासिक पैसा प्राप्त किया, लेकिन मेरे पास इसी कड़ाई के काम को लेने का कोई तरीका नहीं है जिससे आपके लिए भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। मेरे चांदी के 2 का भुगतान, फिर मैं इसे वापस नहीं लूंगा। सू शुई ने अप्रिय रूप से कहा। वह क्षमा प्रार्थी थी और अपने मन में याद के अनुसार उसने ये किंगमिंग नदी का चित्रित किया जिसे ब्रोकेड पर कड़ाई की गई थी। ये कहा जाना चाहिए कि ये दाहुई नागरिकों की सड़कों और गलियों के उत्सव के माहौल और आम लोगों के जीवन के करीब है। वाटर मार्जिन, जियांग यिंगयुन ने कुछ नहीं कहा। उस समय बड़ी बहन ने एक बड़ा हाथ लहराया और सू शुई सू के मुख्य सम्राट का काम निर्धारित किया, जिसका कारण यह उम्मीद से अधिक कुछ नहीं था कि उसे अन्य कड़ाई वाली इमारतों के काम के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से इस सौम्य और सुंदर महिला ने उसकी आंखों के सामने माफी के लिए शानदार कड़ाई के टुकड़ों की इस जोड़ी को कड़ाई किया और इसे कड़ाई वाली इमारत को वापस करने के लिए दे दिया। भगवान, वह नहीं जानती, ऐसी उत्तम कड़ाई जिसमें दुख का कोई निशान नहीं है और पात्रों का स्थिर जीवन है। अगर यह बाजार मूल्य है तो ये कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इसे नीलामी घर में भेजा जाता है तो शायद ये सैकड़ों हजारों में बिक सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उपहार तो उपहार है, इसमें कोई दर्द नहीं है। जियांग यिंगयुन का पूरा आराम, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है।
आप केवल सू शुई को एक जटिल और जटिल तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जाने दो। चुनलान बाहर आ रही है। सू शुयान ने रसोई के दरवाजे पर अपनी नज़र घुमाई। ये दर्शाता है कि जियांग यिंगयुन ने किंगमिंग शांघे मैप उठा लिया था, जिसे वह लगभग 3 या 5 महीनों से बीच बीच में खा रही थी, और आय का बोझ बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं अंतिम चेक पर वापस जाता हूँ, अगर कोई अतिरिक्त है तो मैं इसे आपको भेज दूंगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि जिंग वांगफू की 4 महिलाओं को चांदी के फूलों की कमी नहीं होगी, लेकिन यह मेरी जिद है। जियांग यिंगयुन ने धीरे से आह भरी। सू शुई को स्वीकार करना एक अच्छा इरादा है। सावधानी से कड़ाई को ब्रोकेड बैग में डालें और इसे अपनी तरफ रखें। यिंगयुन, तुम्हें ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। सू शुई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि जियांग यिंगयुन के, मैंने जोर दिया, के भाव को देखकर, और फिर चुनलान की ओर मुड़ा, जो पहले से ही मीठे सूप के 2 कटोरे परोस चुकी थी और चेरी के पेड़ की ओर रसोई से बाहर आ गई थी। दोनों ने इस विषय को भी मौन रूप से स्थगित कर दिया। रात हो चुकी थी। लिन सिवेई ने अलमारी खोली और कपड़े धोने का सामान उठाया। जैसी कि उम्मीद थी, ब्रोकेड बैग अब मूल सीट पर नहीं था। होठों को हल्के से ऊपर उठाया, आंखों के नीचे की मुस्कान। हालांकि उसने कड़ाई वाली छोटी महिला पर लगभग 4 महीने बिताए थे, जो पहले प्यारी थी, उसने अपने मुंह पर कुछ नहीं कहा और उसका दिल खुश नहीं था। हालांकि युयुन, कड़ाई वाली इमारत के 2 डिस्पेंसर ने आज कड़ाई वाले उत्पादों की जोड़ी को छीन लिया, जिसका मतलब है कि भविष्य में ऊदबिलाव अब मुख्य कड़ाई वाली मां के कामों से नहीं पकड़े जा सकते। गर्भवती। मैंने धूल और बुरादे से सने गंदे कपड़े उतार दिए, आंगन में स्नान किया, जल्दी से एक आरामदायक पतला सूती गाउन पहना और बिस्तर पर लेट गई। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा, जैसे ही वह मोटी भालू की खाल के बीच में चला गया। ये बहुत अच्छा है। आप क्या कहते हैं? क्या आप इन दिनों थके हुए हैं? सुशुई ने अपने काले चेहरे से धीरे से आह भरी और परेशानी से कहा। अपने उत्पादन से पहले नए घर में जाने के लिए लिन सिजैन पूरे दिन चिनाई बधाईगिरी में व्यस्त था। सीटू और दाबाओ को भी उसकी मदद के लिए खींच लिया गया था, और वे 2 छोटे थे। शाम को घर लौटने से पहले वे उसके बारे में शिकायत करने के लिए उसके पास आना नहीं भूलते थे, जब तक कि चुनलान ने दूसरे दिन नाश्ता बनाने का वादा नहीं किया। साथ जाओ। सुप्रीम कोर्ट के 4 एकड़ के भवन के निवास के दिन उन्होंने पुजारी के आंगन में एक छोटा सा कमरा भी उठाया। उनके शब्दों में, वो स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। थकी नहीं? लिंसी ने उसके लाल होठों को पकड़ा और धीरे से रगड़ा। आंटी। सू शुयान चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। हाथ उसकी गर्दन को पार करके उसके करीब आ गए। ओह, तुम्हें छूना मत। डॉक्टर ने कहा है कि अगले कुछ दिन दर्द भरे हो सकते हैं। जुड़वां बच्चे जू को पहले से ही पैदा करना है। लिन शे ने अपने होठों पर एक नज़र डाली और हिल गई। फैंग शेंगशेंग ने निचले पेट की सूजन का विरोध किया और उसे अपनी छाती पर ले गया। ये दर्शाता है कि वह आराम से सो रही थी। दिल बार बार पिछले दिनों डॉक्टरों की याद दिलाता है। जुड़वां न केवल अग्रिम में पैदा होंगे, बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा होगा। निहितार्थ जुड़वां के खतरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुर्घटना? नहीं, वह उसे कभी भी कोई दुर्घटना नहीं करने देगा। इसलिए वह बेताब होकर काम पर लग गया। उम्मीद है कि उसके उत्पादन से पहले काम पूरा हो जाएगा, एक नया घर बनाने के लिए, क्योंकि नए घर में उनमें से एक उसके उत्पादन के लिए उत्पादन कक्ष है। इसमें ऐसी चीजें हैं जो उत्पादन में इस्तेमाल की जानी चाहिए या हो सकती हैं। जहां तक प्रसूति, थूक, नज, किसी न किसी और इसी तरह के लिए लियांग शू पहले से ही पूरे जोरों पर व्यवस्थित किया गया है। अक्टूबर में सुनहरी शरद ऋतु के अंत में फानहुआ शहर की शरद ऋतु की फसल भी संतोषजनक रूप से समाप्त हो गई। हालांकि नया घर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तहखाना ठीक से पैक हो चुका है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए शरद ऋतु में प्राप्त अनाज को पीसने और चमकाने के लिए चावल की मात्रा से अलग कर दिया जाता है और बाकी को टोकरी में डालकर तहखाने में बड़े करीने से रख दिया जाता है। चुनलान की मदद से सू शुयू ने इत्मीनान से अपने स्वयं के अनूठे केचुओं के एक चक्र में गश्त की, अपने होठों को पकड़ने में असमर्थ। चुनलान, इतना सारा खाना देखकर क्या ये बहुत संतोषजनक है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आंटी ने अपने हाथों से उगाया और काटा है। ठीक है, चुनलान के पास भी बचपन में जमीन थी, लेकिन जब वह 9 साल का था तो उसके घर के खेत पानी में डूब गए थे। गांव में अभी भी बहुत से लोग थे। उसके बाद चुनलान ने वास्तव में इतनी बड़ी टोकरी नहीं देखी। बाजरा। चुनलान ने बचपन के उस दृश्य को याद किया जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। चुनलान, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? सू शुइज़ेन को अपने घर की याद आने की वो मनोदशा याद आ गई जब वो रो रही थी। वे लैंगझोउ में हैं। स्थानीय बड़े किसान से रहने के लिए 2 एकड़ जमीन किराए पर मांग रहे हैं। गुलाम का एक छोटा भाई है, इस साल पहले से ही 11 साल का है। चुनलान ने सुशुई को तहखाने से बाहर निकालने में मदद की और उसके लिए मोटी सूती कस दी। लबादा, धुंध की देर से शरद ऋतु थोड़ा ठंडा हो गया है। क्या तुम हर साल वापस जाकर उनसे मिलने नहीं आ सकती? सुशुई यून को याद आया कि जब उसका गला रुंध गया था तब उसने अपने बहनोई को 5 साल से नहीं देखा था।
मिस, ये चुनलान की बकवास है। मिस, इसे याद मत करो। चुनलान ने शर्मिंदगी के साथ कहा। दास एक परिवार नहीं है, लेकिन महल भी चुनलान के लिए खरीदा गया है। बूढ़ा राजा दयालु है और हम में से प्रत्येक को देता है 300 कांस्य का मासिक पैसा। यदि इसे अन्य बड़े परिवारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह एक गुलाम है जिसे खरीदा गया है और इसे प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए अभी भी मासिक पैसा है। चुनलान ने मुस्कुराते हुए समझाया। जियावेई की बात सुनने के बाद मिस डर गई और सरकार छोड़ने के बाद अपनी याददाश्त खो बैठी। मुझे लगा कि मैं भूल गया कि ये बैच जिंग वानफू के सभी एक मुश्त खरीद थे, न कि अल्पकालिक कार्यकर्ता जो मासिक चांदी कमाते थे। सू शुयान ने जागते हुए सिर हिलाया। अतीत में सुगिया हवेली ने एक आजीवन नौकर, एक चांदी का 2 और एक आजीवन दास भी खरीदा था। यह अगली नीति है जो गरीब लोगों को करनी है। हालांकि वह उन्हें खराब तरीके से देखती थी, लेकिन उसने कभी गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं की। आज चुनलान के शब्दों ने एक बार फिर उसके दिल को भड़का दिया। हाँ, अरे, उसने अपनी आत्मा के लिए एक अच्छा परिवार चुना है। अतीत में यह एक प्रसिद्ध शो था और अब ये राजा का घर है। आपको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस अपने लिए एक अच्छा पति बनाने की ज़रूरत है, परिवार का समर्थन करने के लिए, और कुछ नहीं। आज इस दाहुई देश में, जो चीन गणराज्य के सूजों से पूरी तरह अलग है, उसे एक ऐसा पति मिल गया है जो उसके जीवन में उसके सम्मान और अपमान को साझा करेगा। क्या ये सौभाग्यशाली नहीं है? अगर यह वानफू द्वारा किसी को खुद को खोजने के लिए भेजे जाने से पहले नहीं था, तो वह पहले से ही चावल पका चुकी थी और चावल पका चुकी थी और वह लिन जियाक्सुआन बन गई। अगर उसके पास पहले से ही एक गर्भवती पेट था, तो जू को वानफू की गाड़ी से सम्राट के पास ले जाया गया और वह अपने जीवन में सस्ती थी। मेरी माँ, वैसे मैं महल की शादी के लिए एक निष्ठावान हूँ। मिस, चुनलान ने देखा कि सू शुयू बहुत देर तक भगवान के पास नहीं लौटी। उसने कहा कि वह असहज थी। उसने जल्दी से सू शुयू के माथे की जांच की और साथ ही यह नहीं भूली, मैंने कहा है कि यह अब ठंडा है और ये लंबे समय से बाहर है। जमना आसान है। मिस, क्या आपके पास कुछ है? गुलामों से झूठ मत बोलो। अगर कुछ अच्छा है तो चाची निश्चित रूप से मृत दासों से नफरत करेगी। अंधे लोग देख सकते हैं कि उनकी सामान्य ठंड राजकुमार की तुलना में अधिक ठंडी है। राजकुमार के दादा, जब उन्होंने युवती को देखा तो उसे एक नर्म उंगली में बदल दिया। कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोपहर हो चुकी है। आज दोपहर को तुम क्या खाने वाले हो? सू शुयान ने अपना दिल संभाला और अपना लबादा समेटा। चुनलान की मदद से वह धीरे धीरे पुराने घर की ओर बढ़ा। सुंदर बहन सीटू, जो उसके सामने उड़ रहा था, चिंतित लग रहा था और उसने सू शुयू को रोक दिया, जो आगे बढ़ने वाला था। अरे, क्या हुआ? सीटू के आलस्य भरे चेहरे को देखकर यह वाकई गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। सू शुयू कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। अरे, क्या हुआ? सौभाग्य से तुम घर पर नहीं हो। सीटू यू ने सुशुई को देखा, जो बहुत अच्छी दिखने वाली थी, और राहत की सांस ली। शिबोटा बाहर गया है, मुझे तुम्हारी रखवाली करने दो। उसने संक्षेप में एक शब्द पूछा। आंटी, वह कहाँ गया? सुशुई ने अपने लबादे की छाती पर बैठते हुए एमी से पूछा। उसे बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा था, लिन सिवेई की शैली नहीं। अरे, वह रास्ते से हट गया है ना? वरना तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत नहीं होगा। नहीं, मालिक आ गए हैं। वे सिर्फ शिबो के साथ काम करने गए हैं। मैं यहाँ पहरा देने आई हूँ। सीटू वू को चिंता थी कि वह जानती थी कि सच्चाई उसके दिमाग को हिला देगी और उसने उसे और भी स्पष्ट तरीके से सुनने की कोशिश की। सचमुच? सू शुयान ने उसे संदेह से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। आंटी के स्वभाव के अनुसार वह उसे बाहर जाने से पहले ही पहचान लेती। भले ही वह खेत में ही काम करती हो, वह उसे उसका पता बता देती। पहाड़ों में जाने की तो बात ही छोड़िए। सच में, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ। स्टुअर्ट ने उसे उलझन में देखा और कसम खाए। शिबो और मास्टर एक साथ बिना किसी दिखावे के काम करने के लिए बाहर गए। मुख्य बिंदु यह है, परिवार पहले नष्ट हो गया था। अगर सुंदर बहन एक पल के लिए घर पर रहती, तो जू को हवा और स्पष्ट चट्टानों द्वारा लूट लिया जाता और विभाजन की धमकी दी जाती। अब वह ठीक है। शिबो को राहत मिली है। फैंकिंग क्लिफ के लिए इस बार मास्टर को एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था। संभवतः यह मृत्यु से पहले का संघर्ष था। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि फेग्याओ मंडप, जो दशकों से नहीं गिरा है, अब विदेशी दुश्मनों द्वारा बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कहना होगा कि फैंकिंग क्लिफ वास्तव में एक अच्छा मालिक नहीं है। कैबिनेट का हत्यारा कौन है, जो अपने आदमियों पर भरोसा ही नहीं करता, बल्कि मारने के लिए भी दौड़ा? बाहर से मिलीभगत मातहतों को हटाने के लिए संयुक्त नाम कहाँ है? फैंग याओगे आज इस कदम पर चले गए। अंतिम विश्लेषण में बूढ़े कैबिनेट मालिक ने एक अनाथ या काय को कब्जे में ले लिया है, जो एक अपरिहार्य जिम्मेदारी है। किसने उसे ऐसा बेकार लेकिन बेईमान बेटा पैदा करने के लिए कहा?
किसने उसे मरने से पहले अपनी आंखें चमकाने और एक अच्छा मालिक चुनने नहीं दिया जो भारी बोझ उठा सके और भारी बोझ उठा सके? ओह, बहुत देर हो चुकी है। सौभाग्य से सीलिंग शिबो मरा नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मास्टर और अन्य दो चाचाओं ने भी फैंग किंग क्लिफ का असली चेहरा देखा। हालांकि फैंग याओगे का खून धोना, मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। सुंदर बहन के पेट में गुड़िया के बाहर निकलने का इंतजार मत करो। क्या हाथापाई अभी खत्म नहीं हुई है? मिस, मेरे दादाजी ने दासों से कहा था कि जाने से पहले उस अच्छी महिला का ख्याल रखें। अगर चाची वापस आती तो वह युवती दुबली पतली और वयस्क नहीं होती और दास मर सकता था। लियांग शुवेई जल्दी से आंगन में गलियारे के खंभों पर झुक गया, ऊपर बांस के जंगल में दूर सू लिनशुई को घूरते हुए। वे 4 एकड़ की हवेली में से एक में चले गए। मूल घर को फेग्याओ मंडप के मालिक ने बर्बाद कर दिया था। घर टूटा हुआ था और वहां अच्छी लकड़ी से बने कुछ ही फर्नीचर बचे थे। इसे जियो वेईवेई और अन्य लोगों ने स्थानांतरित किया था। सौभाग्य से कल सुशुई युक्सिंग के आने से चुनलान के साथ गिरने के बाद नए घर का दौरा करने से एक आपदा टल गई। कुत्ते के दीवार से कूदने से तेज हवा के कारण बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। जब लिन सिजैन को जियाचुन के कम अहंकार की भनक लगी और वह अपने घर पहुंचा तो उसके सामने अराजकता का दृश्य देखकर वह डर गया। सौभाग्य से रसोई में दोपहर के भोजन की तैयारी कर रहे लियांग हाओ ने खाने की मेज से भागकर जान बचाई। वसु शुईयू के ठिकाने को जानता था और जल्दी से मिस गु को याद दिलाया, कमरे में नहीं। इससे उसका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन मैंने अफवाहों पर हंसने की योजना नहीं बनाई थी। लियांग शुओ ने स्पष्ट रूप से सुना कि चाची ने उस समय केवल एक ही बात कही थी, बूढ़े गुरु मुठभेड़ की कृपा जानते हैं और उन्होंने इसे एक जीवन में रिपोर्ट किया है। अब से मैं फेग्याओ के समान स्थिति में नहीं हूं। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तो हवा लुढ़क जाएगी और शाखाएं धुंधली हो जाएंगी। आंख की प्रतीक्षा करते हुए बर्बरता की बर्बरता गायब हो गई और लंबी तलवारें, ठंडे चेहरे और ठंड वाले 3 आदमी गायब हो गए और यहां तक कि दादा भी चले गए। अरे मिस दास इस समय खत्म हो गए हैं। मेरे दादाजी, सिर क्या है? ओह, महान मार्शल आर्ट मास्टर के मार्शल आर्ट मास्टर है। लियांग जियो ने आह भरी। दृश्य के भारी दबाव को याद करते हुए और अस्पताल के बाहर खबर सुनने वाले एस्कॉर्ट्स लेकिन उड़ गए। अगर लियांग शूरेन घटनास्थल पर होते तो वे स्पष्ट होते और वह इस पर विश्वास नहीं करती। दुनिया में वास्तव में बहुत सारी शक्ति है जो पहाड़ों और नदियों की राजसी शक्ति को ट्रिगर कर सकती है। ओह, वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह मेरा पति है, मेरे बच्चे का कॉकरोच है, बस इतना ही काफी है। सू शुई के हल्के और दृढ़ शब्दों ने लियांग शू की निंदा को तोड़ दिया। युवती ने जो कहा वह यह है कि चाची, ये व्यक्ति बहुत अजीब लगता है, लेकिन दास जानता है कि उसका दिल अच्छा है। न केवल हमें परिसर में रहने की व्यवस्था करता है, बल्कि जब बारिश होती है और बारिश होती है तो ये लोगों को सूचित करने के लिए भेज देगा ताकि हम तैयारी न भूलें। साथ ही जियाओसी ने कहा कि भूमि में काम मूल रूप से चाची द्वारा किया जाता है। हालांकि उनमें से कई छोटे हैं, वे अपनी चाची की तरह बड़े नहीं हैं, वे केवल लड़ सकते हैं और छोटे 4 को पानी के सांपों ने काट लिया है। उसके बाद उसे चाची ने घर वापस भेज दिया। लियांग शू ने मुस्कुराते हुए लिन शिज़ेन की अच्छी चीज़ों को गिना और यहाँ तक कि खतरनाक पहचान के साथ जो उसके लिए बहुत संभावना है, उसे भुला दिया गया। सू शुइकी ने अपनी शर्मिंदगी में कोई बाधा नहीं डाली। जब वह वहाँ नहीं था तो उसने लोगों को उसकी अच्छाई के बारे में कहते और उसकी आत्मीयता की प्रशंसा करते सुना। उसके लिए ये भी एक तरह का आनंद था, अपने पेट में पल रहे बच्चों को दुलारना, बार बार प्रार्थना करना, उसके सुरक्षित और सुरक्षित रहने की कामना करना, सुरक्षित वापस लौटना। सीलिंग, अब आपको ये भूलना होगा कि आपको सब कुछ किसने दिया। लिन शिज़ेन और सीतुओ 3 लोग कहीं नहीं जाने के लिए मजबूर थे। बड़े पहाड़ के प्रवेश द्वार पर रुक गए, हवा साफ चट्टान, वापस मुड़े। शब्द को घूरते हुए लिन शिज़ेन ने एक भोजन कहा। मैं फिर से कहूंगा, सीलिंग तुम्हारे हाथों मर चुका है। एक जीवन ही शिकायतों का स्वाद चखने के लिए काफी है। लिन शे हवा और साफ चट्टानों पर खड़ा था और ठंडी आवाज धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। उसकी तरफ वह घाव का पीछा करने वाला था और पुजारी जो उसकी रखवाली कर रहा था, सभी एक हल्के गुस्से के साथ उदासीन थे, सीधे विपरीत हवा की चट्टान को देख रहे थे। हाँ, अच्छा लगता है। तुम न होते तो मैं अपनी आंखों में अपने अस्तित्व को क्या नज़रअंदाज करता। सारी बड़ी बड़ी बातें। पहली बात जो उसे याद आती वह थी तुम्हारा साहब, यह न कहना कि तुम मरे नहीं हो, भले ही तुम मर गए हो। मैं भी तुम्हारे शरीर पर सैकड़ों बार कोड़े मारना चाहता हूँ और मौत क्या होती है और मैं शर्मिंदा हूँ। हा, अच्छे भाई घृणित हैं, आप बेवकूफ़ हैं। सप्ताह के दिनों में अपने भाइयों और भाइयों को देखें, लेकिन ये भी कि आपकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। एक बार आदेश, लेकिन तुरंत एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हा, वास्तव में विडंबना। सीलिंग, मैं देखता हूं कि पहली चीज जिसे आपको आज हल करना है वह ये है कि वे 3 प्रतिभाएं हैं मेरे लिए। आपकी याददाश्त के साथ, क्या आपको मारे जाने पर पुराने क्लब को नहीं भूलना चाहिए? फैन किंग्या ने व्यंग्यात्मक रूप से सीलिंग को देखा। हवा साफ चट्टानें, सामने मरना नहीं चाहती और अलगाव को भी भड़काती है।
समर्थन पक्ष का पक्ष कठोर रहा है। यदि हवा साफ है तो कंपनी पर प्रभाव सबसे बड़ा है। आखिरकार उस समय ये सी लिंग था जिसे सीतुओ ने मार दिया था। उत्तेजक व्याकुलता, चुटकुले वास्तव में भाइयों और गहरी भावनाओं को चाहते हैं। क्यों बाहरी लोगों से व्याकुलता भड़काने से डरते हैं? फैन किंग्या ने उपहास करना जारी रखा। सी लिंग लक्ष्य को स्थानांतरित करने के लिए क्रोध करेगा। हाँ, आपके सामने कुछ लोग, सबसे अधिक मार्शल आर्ट की संख्या। हालांकि उसने पिछले 2 वर्षों में इसे नहीं देखा है। ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी वर्तमान उपलब्धियां क्या हैं। हालांकि ये देखना आसान है कि फानहुआ शहर में घूमना आसान है और यह पहले से ही बड़े लोगों के करीब है। इसलिए फैन क्विंग्या ने चतुराई से मुड़कर वहां से चले गए और सीधे उनसे भिड़ने का विकल्प नहीं चुना। किसी भी स्थिति में चट्टान पर उसका छोटा सा जीवन महत्वपूर्ण है। फैंग याओगे ने अपना खून बदल लिया और जब वह निर्दोष था तो उसे पहले स्थान पर रखा गया था। हालांकि अब उसका जीवन चिंताजनक है और वह इस सच्चाई को नहीं समझता है कि वह झुक सकता है। 1 दशक से अधिक समय तक बूढ़े और मरे हुओं के दबाव में मैंने समय को जानना और एक अच्छा इंसान बनना सीखा है। यदि नहीं तो वह चट्टान पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। वह पहले से ही अपनी पुरानी अमरता और अपने पसंदीदा सी लिंग द्वारा अफवाह थी। प्रभु के पास सिर और ऋण है। सीतुओ मुझे तुम्हारे जीवन में मारता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे सिर पर हिसाब लगाया है। लिन सिज़ेन फैन किंग्या के शब्दों से उत्तेजित नहीं हुआ। यह एक हल्का प्रतिफल है। जे सी लिंग, मैंने इसे 2 साल से नहीं देखा है और स्वभाव बदल गया है। सी लिंग, जो हमेशा कट्टर रहा है, कब से काय बन गया? फैन किंग्या ने देखा कि सी लिंग ने सीतुओ से निपटने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा जैसा कि उसने कल्पना की थी। आधा आतंक और उत्सुकता से बकवास करना शुरू कर दिया। काया या बहादुर, बूढ़ा सी लिंग पहले ही तुम्हारे हाथों मर चुका है। पुराने कैबिनेट के चेहरे पर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। बस यह जरूरी है, अब मेरे घर को बर्बाद कर दो। मैं तुम्हारी जान नहीं लेता। मुझे नहीं लगता कि मैं कमजोर हूँ, लिंसी ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय आगे बढ़ते हुए हवा के पास पहुंचकर और चट्टान को साफ करते हुए कुछ कदम आगे बढ़े। उनकी टिप्पणी से पवन और चट्टानों को लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी और उनकी मौत हो गई। क्या ये सिर्फ उसके टूटे हुए खपरेल के घर को नष्ट करना नहीं है, न किसी को चोट पहुंचाना है और न ही कुछ बुरा करना है, बल्कि उसकी जान लेने की धमकी देना है, जिसे आज भी पुराने कैबिनेट मालिक के मुंह पर कहा जाता है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उसने उसकी बात रोकने के लिए काय शब्द का भी इस्तेमाल किया। ब्रांड की बात सुनने वाले तीनों लोगों ने सुन लिया था और वे सभी अकड़ गए थे। माइक्रोसीज्म के आकार से पता चलता है कि वे सभी हंस रहे हैं। और सीतुओ ने अपना सख्त चेहरा ढीला कर दिया और सी लिंग ने कहा, क्या उसने एक बार जो नुकसान किया था उसे माफ कर दिया है? खांसी। सी लिंग, उसे और बताओ कि उसने पहले क्या कहा था, और मत भूलना जियाओजी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सी ने सी डुओ के पीले चेहरे को देखा और उसे पता चल गया कि उसके शरीर पर लगा जहर खून में घुस गया है। मारक अभी भी हवादार चट्टान पर होना चाहिए। सर, इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, आपको मारक का समाधान बताना है, पानी मत उतारो। फैन किंग्या ने चुपके से चिल्लाते हुए पुजारी के उद्देश्य को उजागर करने की कोशिश की। हालांकि सी लिंग अपनी बातों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वह जल्दबाजी में था और सीधे अपनी मौत की ओर चला गया। सिल्वर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फैन किंग चट्टान जोर से गिरी और सामने बड़े कमरे के पहाड़ के प्रवेश द्वार की ओर गिर गई। तुम रुको, उसके दिल की रक्षा करो। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। लिनसिटो ने एक वाक्य फेंकने के लिए वापस नहीं लौटा और फिर हवा और स्पष्ट चट्टानों का अनुसरण करते हुए बड़े कमरे के पहाड़ में चला गया। हवा साफ है और चट्टानें बहुत हैं, सावधान रहें। कंपनी ने सिर हिलाया और सिर हिलाया। यह अब और पालन नहीं किया गया था और अब पुजारी के साथ जोर नहीं दिया गया था और सीतुओं का समर्थन करने के लिए दाईं ओर छोड़ दिया। उसने एक छिपी हुई जगह चुनी और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। उसे जहर से बचाने के लिए उसे एक दिल दें। वे सभी अपने दिलों में समझते हैं कि सी लिंग के महान कौशल के साथ हवा और स्पष्ट चट्टानों को आमने सामने ले जाना एक आसान काम है। बेशक आधार यह है, हवा और स्पष्ट चट्टानों में कोई चाल नहीं है और सी लिंग मूर्ख नहीं है। सिल्वर, तुम यहाँ कैसे? फैन किंग्या ने सड़क के दूसरी तरफ देखा। बर्फ सी लिंग को बनाने के लिए तारांकन 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 की तरह ठंडी थी। दिल का डर भारी हो रहा था। वह क्या ये वास्तव में खुद को जाने नहीं देगा? खुद को काटने के लिए सभी तरह से, भले ही इसे बार बार फैंग याओगे के पूर्व कैबिनेट से बाहर कर दिया गया हो। उसका बेटा विदेशी जितना अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई मदद नहीं है। अगर उसके हाथ में बहुत सारे धुएं वाले जहरीले डैन नहीं होते तो वह पहले ही सैकड़ों बार सी लिंग द्वारा मारा और मारा जा चुका होता। चट्टान के अंत में चट्टान पर पीछे हटते हुए हवा और स्पष्ट चट्टानें मुस्कुराईं। लिंसी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने उसे मारने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आज फिर ऐसा हो। आज किस्मत अच्छी है, घर पर नहीं है, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो लिंसी ने अपनी मुट्ठी कस ली।
जब उसने अपने जुड़वा बच्चों के बारे में सोचा तो उसे सबसे ज़्यादा संभावना थी कि वह ढही हुई छत से कुचल जाएगी और वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। मारक दवा सौंप दी और इसे अपने आप तोड़ दिया। लिन सियू ने एक बेहोश वाक्य कहा, एक अच्छे व्यक्ति ने मेरा दिमाग तोड़ दिया है। मैं अपने चाचा को जानना चाहता हूं जो अस्पष्ट हैं। जीववान के तहत मुझे पश्चाताप करना होगा। मैं एक अच्छा आदमी हूं जिसने उसे गोद लिया। फैन किंग्या ने लिन सियू को देखा और शब्दों को टैप किया गया। लिन सियू ने हवा और स्पष्ट चट्टानों को देखा और पुजारियों के शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। पुराने बिशप की ईर्ष्या, आप 10 साल से हवा याओगे के लिए बेच रहे हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? यदि पर्याप्त नहीं है तो फैन किंग्या ने मारने का आदेश दिया, क्या आप पर्याप्त हैं? सीलिंग, अब आप मर चुके हैं और फिर से पैदा हुए हैं और आपके लिए जगह है। अतीत में जाने की जहमत क्यों उठाएं? ओह, इस समय लिंसी से एक परिचित भेड़िया चिल्लाया। बगल की आंखें दूर हो गईं। ये थोड़ी बर्फ थी जो आधे साल से नहीं देखी गई थी। ये 3 वुल्वरिन को ले गया और उनके पीछे बैठ गया। वह पूछ रहा था कि क्या उसे मदद की जरूरत है। भगवान, यह एक भेड़िया है, फैन किंग क्लिफ ने कहा। न केवल लिंसी के पीछे बड़े 3 छोटे, बल्कि शहर के बाहर 1 दर्जन भेड़िए भी हैं। इस बार भले ही आप सीलिंग के हमले से बच गए हों, क्या आप भेड़ियों के इतने बड़े समूह के नियंत्रण से बच सकते हैं? फैन किंग क्लिफ ने पलकें झपकाईं और फिर थोड़ा मुस्कुराया। सीलिंग, ये सीतुओं के जहर का मारक है। क्या तुम यहाँ आकर इसे लेने की हिम्मत कर सकते हो? आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह सीलिंग की डरपोक प्रवृत्ति का उपहास कर रहा था। लिन सिवेई ने अपने हाथ की हथेली पर एक छोटे से कागज के थैले पर नजर डाली और एक पल के लिए डूब गया। निश्चित रूप से फैन किंग्या ने मारक को लेने के लिए अपना हाथ मारा और दूसरे हाथ ने 10 सफलताओं के साथ एक हथेली को मारा। हाथ की हथेली सीटी बजाती हुई लिन सिजुन ने अपने हाथों की हरकतों को जारी रखने के लिए नहीं रोका, जबकि सफलतापूर्वक मारक को इकट्ठा करते हुए दूसरे हाथ ने हवा की हथेली को पकड़ लिया और चट्टानों को साफ कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, फैन किंग्या ने हथेली को मारने के बाद लिन शिज़ेन की कलाई का विरोध किया और उसे चट्टान से नीचे खींचने की कसम खाए। जब आप मरते हैं तो आपको रजाई में खींच लेना बुरा नहीं है, हा हा हा। एक झटका और एक खींच के बाद लिन सिवेई ने ज्यादा नहीं सोचा और फिर वह मारक देगा और फिर उसे फेंक देगा। जियाक्सुए पहाड़ के पैर को सौंप दिया। फिर हवा की चट्टान के खिंचाव से उसने उसका पीछा किया। खड़ी चट्टानें। इस बार भले ही वो मर न सके, उसे मार दिया जाएगा। लिन शी की ठंडी आंखों में एक झलक चमक रही थी। ये मारक है, लेकिन सीलिंग के बारे में क्या? पुजारी ने जमीन पर पाउडर का एक छोटा पैकेट लिया और अपने सामने सफेद भेड़िए को देखा जो परिचित लग रहा था। यह सही है, यह मादा भेड़िया है जिसे सीलिंग परिवार में पाला जाता है। ओह, जियासु ने आसमान की ओर देखा और काले भेड़िए की आंखों में पानी की एक झलक दिखाई दी। पुरुष मालिक को बुरे आदमी ने चट्टान से नीचे खींच लिया। ओह, परिचारिका दुखी और मर चुकी होगी। कैसे करें? लेकिन ये 3 बेकार लोग बस समझ नहीं सकते। भूल जाओ, अभी भी भेड़िए की तलाश में घाटी में नीचे जाओ। ये क्या, यह मेरा तिरस्कार कर रहा है? पुजारी ने हल्की बर्फ की ओर इशारा किया जो मुड़कर दागुशान के प्रवेश द्वार की ओर भागी और चकित रह गया। उसे यकीन हो गया कि उसने अपनी आंखों में चमकने वाले तिरस्कारपूर्ण रंग को नहीं देखा था। भगवान, उसे एक मादा भेड़िए ने तिरस्कृत किया था। अगर यह फैला दिया जाए तो उन 25 में से कोई इस पर हंसेगा नहीं। ऐसा लगता है कि यह हमें कुछ बता रहा है। क्या इसका सीलिंग से कोई संबंध हो सकता है? सी ने स्तब्ध सीतुकों में मारक औषधि का टीका लगाया, एक पल के लिए आंखें सिकोड़ी और फिर पुजारी को सौंप दिया। फूलों के शहर में वापस लाओ, वहां एक छोटा बिच्छू है। मैं सीलिंग के पास गया था। जब आवाज नहीं गिरी तो वह कुछ फीट उछला और जियासुए के गायब होने की दिशा का अनुसरण किया। पुजारी ने अनिच्छा से कपड़े उठाए और फिर दवा को देखा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बेहोश था और वह आह भरकर फानहुआ शहर की ओर भाग गया। ब्रांड के मजबूत डिवीजन को छोटे बिच्छू के सवाल का सामना करना पड़ता है। ओह, वह भागना चाहता है। महिलाओं के आंसुओं से सबसे ज्यादा डरता है। आप उसे हैरान सीटू लापता सीलिंग को कैसे समझाएंगे? ओह, अंतिम विश्लेषण में मैं पूरी तरह से हवा से साफ चट्टान को दोषी ठहरा रहा हूं जो मरने के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 दिन हो गए हैं और तीसरे दिन से लिन सिज़ेन हवा के साथ गायब हो गया है और 3 दिन हो गए हैं। जियासुए की खोज के बाद ब्रेंडिंग के साथ कोई खबर नहीं थी। इस बीच सीतुओ कोमा से जाग गया है। हालांकि शरीर अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। डाइस, चिंता मत करो सेक्रेटरी आंटी, वो सुरक्षित वापस आ जाएगा। सुबह सैरगाह के अंत में आंगन के दरवाजे की ओर देख रही सू शुयू को देखकर पुजारी ने आह भरी और उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे पता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। सू शुईसू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि फुसफुसाकर कहा, दोनों हाथों से पेट को सहलाते हुए, यहाँ 2 बच्चे हैं जो पैदा ही नहीं हुए हैं। वो असहज होकर वापस आने को कैसे तैयार हो सकता है? मास्टर, सीटू यू चिंतित होकर पुजारी के पास गया। सुंदर बहन ऐसा नहीं कर सकती, चुनलान ने कहा। डॉक्टर ने आकर कहा कि गर्भवती महिलाओं की भावनात्मक चिंता से समय से पहले जन्म होने की बहुत संभावना है।
सीटू वू ने ये शब्द सुने, सिर हिलाया, लेकिन इसके बारे में सोचने का उसके पास कोई और तरीका नहीं था। इस समय लियांग शू आंगन से भाग कर आया। मिस, मेरे दादाजी वापस आ गए, मेरे दादाजी वापस आ गए। सू शुयू, जो अभी भी अतीत में था, ने लियांग शू की चीख सुनी और जल्दी से स्कर्ट खींची और 8 महीने के लिए आंगन के दरवाजे की ओर भाग गया। गति इतनी तेज थी कि 2 विभाग, पुजारी और शिष्य, स्तब्ध रह गए। अरे मेरी महिला, इतनी तेजी से मत जाओ, युवा महिला से सावधान रहो। चुनलान, तुम सही, तेजी से आओ और छोटी की मदद करो। लियांग शू ने सू शुई के जल्दबाजी भरे कदमों को देखा और वह डर गया। मेरे पास अस्पताल के दरवाजे में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसकी मदद कहाँ कर सकता हूँ? देखो, चुनलान बड़ी रसोई से सूप निकाल रही है और उसे याद दिला रही है। मिस, धीरे चलो। चुनलान अपने हाथ में सूप का कटोरा गैलरी के किनारे लंबी बेंच पर रखने और सू शुई को पकड़ने में व्यस्त था। मैं ठीक हूँ, आंटी वापस आ गई हैं। सू शुई ने मुस्कुराते हुए चुनलान को अस्पताल से बाहर तेजी से जाने में मदद करने का इशारा किया। सावधान रहना। अभी सैरगाह से बाहर निकले ही नहीं थे कि धीमी आवाज में एक गर्म और घने आलिंगन में आ गए। लिन सिवेई ने छोटी महिला को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। जब वह पहली बार यार्ड में दाखिल हुई तो उसने लियांग शू की चिल्लाहट सुनी, उस स्थिति से बाहर निकलने के डर से, और चाहे उसकी शारीरिक ताकत कितनी भी खराब क्यों न हो, कुछ किस्मत सू शुई के सामने कूद गई। मैं वापस आ गया हूँ, उसने उसके कान में धीमी आवाज में कहा। अगली बार जब मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहूँ तो एक शब्द भी मत कहना। तुम्हें पता है कि मैं कितना चिंतित हूँ। सू शुई ने अपनी आंखों में नमी को थामे रखा, अपने मुंह से फुसफुसाया, पुजारी की छाती को चाटा और उसे एक बहुत ही हल्की उबाऊ आवाज सुनी। केवल अपने हाथों को घबराहट से नीचे खींचने के लिए उसकी छाती को देखने के लिए खोला। सचमुच छाती के नीचे चोट है और वह बहुत ऊपर तक सूज गई है। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं अभी भी। उसका गला रुंध गया और वह सोचने लगी कि क्या करे। बस इतना है कि 2 बार पीटने में कोई मेहनत नहीं हुई। कुछ नहीं, त्वचा पर चोट है। ये, क्या तुम सच में इस बड़ी भीड़ के सामने मेरे शरीर का परीक्षण करना चाहते हो? लिन शे मुस्कुराई और घबराहट में बहते आंसू पोंछे और विषय बताया। चोट इतनी भारी है, अभी भी विचार और हंसी है। सू शुई ने उसे तिरछी नजर से देखा, मुड़ा और उसे अंदर के कमरे में खींच लिया, और जैद दिल में अभी भी कुछ बूंदें बची थीं और उपचार उपयोगी होना चाहिए। उसके स्वार्थ को क्षमा करें, जब सीतुओ कोमा में था तो वह इलाज के लिए बाहर नहीं आना चाहती थी और वह लिनशे के साथ जो हुआ उससे डरती थी। वह सचमुच उससे नहीं डरती। लिनशे, जो यार्ड में था और चालाक मास्टर और प्रशिक्षु, इस दृश्य को देखकर दिल में एक ही प्रतिज्ञा चमक गया। सू शुई की मुर्गियों को मारने की तरह लोगों को मारने से नहीं डरती। इसलिए सी लिंकई इस छोटे से गांव में किसान के रूप में रहने को तैयार है। लेकिन उनका क्या? अगर वे अपनी लंबी तलवारें छोड़ने को तैयार हैं तो क्या पानी जैसी महिलाएं उन्हें स्वीकार करेगी? मैं वास्तव में ठीक हूँ, मुझे समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लिन सिजैन ने सू शुई को उसके घावों पर बचे हुए छोटे से जैद दिल को लगाने से रोका और अपना सिर हिलाया। ये कैसे बर्बाद हो गया? सू शुई ने उसे डांटा और उसे दवा देने पर जोर दिया। वो उससे नहीं पूछ सकती कि वो इन दिनों कैसे आया, और उसने उससे नहीं पूछा कि निशान कैसे आए, क्योंकि वह उस पर विश्वास करती थी। मेरा मानना है कि वह अपनी सुरक्षा को अनदेखा नहीं करेगा और फिर खुद को और अपने पेट को छोड़ देगा। बच्चा, बस इस चोट को देखते हुए वो अभी भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका बुखार देख सकती थी। वॉट अ मार्जिन, सॉरी। उसने एक महिला को उसके सामने आंसू में पकड़े हुए आह भरी, लेकिन उसके होठों को काटते हुए और उसके आंसू गिरने नहीं दिए। वह इतना दुष्ट था कि उसने उन घरों को नहीं रखा जिन्हें बनाने में दोनों ने कड़ी मेहनत की थी, बल्कि उसने उसे दुखी करने के लिए एक घाव भी दिया। तुम कहाँ हो? मेरे लिए खेद है। यह मैं हूँ। ये बेकार है। तुम्हारे पास कुछ है? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वह बीच बीच में घुटती रही। कभी कभी मैंने भी सोचा, तुम्हारी पत्नी भी उतनी ही क्रूर है। क्या ये बहुत आसान होने वाला है? वह जानती थी कि वह परेशानी खड़ी करने लगी है, हालांकि ये शब्द ही एकमात्र भावनाएं हैं जो उसे पिछले 3 दिनों से डर से भरी हुई हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मुझे दूर मत धकेलो। लिन सियू ने उसे और भी जोर से पकड़ लिया और उसके असंगत बयान को महसूस किया, ये जानते हुए कि वह उसके बारे में चिंतित थी। तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं तुम्हारा बोझ बन जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। सू शुई की पत्नी ने लिन सियू को अपनी आंखों में आंसू भरकर देखा, उसे आंसुओं से प्रभावित करने की कोशिश की। उसे खुद को खोने न दें, उसे उसके दिल के साथ खतरनाक काम न करने दें। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन मैंने स्तब्ध सीटू को देखा जिसे पुजारी द्वारा वापस लाया गया था, और 3 दिन की लापता कंपनी, और उसे बाद में सू शुयू के रूप में जाना जाता था, और वह जानता था कि वह वहां जाएगा। यह एक जीवन धमकी वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब और मत रोना। अरे, गर्भवती महिलाओं का लंबे समय तक रोना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
लिन सियू ने धैर्यपूर्वक अपनी बाहों में छोटी महिला को घूरा जब तक कि वह वापस सोने के लिए झुक नहीं गई। मुझे पता है कि वह रात रात भर सो नहीं पाएगी। अब जब उसने उसे सुरक्षित लौटते देखा तो वह आराम करने और अपने दिमाग को फैलाने और सो जाने के लिए तैयार था। सावधानी से उसे उठाओ और उसे तारांकन 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 पर रखो। उस विनाश ने इस बड़े कदम को कुचल नहीं दिया, सिवाय इसके कि किनारे थोड़े घिस गए थे, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी सामान्य था। जेड हॉट के साथ विस्टेरिया लौकी को मेज पर रख दें और फिर दरवाजा बंद करके चले जाएं। हवा से साफ चट्टान मर चुकी है और फेंग्याओ मंडप को बदलना आसान है। इस पर कंपनी के साथ चर्चा करने की भी जरूरत है। वह परवाह नहीं कर सकता, लेकिन फेंग्याओ मंडप आखिरकार पुराने मास्टर की कड़ी मेहनत है और इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद, सी तुओ ने लिन शिज़ेन से कहा, जो अभी अभी अध्ययन में आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए मारक उपाय हल कर सकता है और इसके लिए चट्टान पर भी गिर सकता है। उन्होंने कहा कि वो और बड़े भेड़ियों के समूह ने सीलिंग को खोजने से पहले पूरी रात बड़ी घाटी के तल पर खोज की। उस समय वह चट्टान पर झुका हुआ था और वह ठीक हो गया था। बहुत दूर नहीं एक लाश है जो जमीन से कुचल गई है और यह हवा से साफ चट्टान है जो खुद ही ले ली गई है। इसके बाद सीलिंग की आंतरिक शक्ति की कमी के कारण वह एक दिन के लिए घाटी के तल पर रहा, जब तक कि उसका शरीर 7 या 80% ठीक नहीं हो गया, केवल भेड़ियों के नेतृत्व का पालन करने और दाओशान से बाहर निकलने के लिए। लिन सिकी ने अपनी भौहें उठाईं और सी तुओ की कृतज्ञता का जवाब नहीं दिया। उनमें से स्टोव की संख्या सबसे घातक है और फैंग याओगे की प्रणाली भी सबसे अधिक पालन की जाती है, इसलिए अपने स्वयं के जीवित उदाहरण के बाद वह हवा और स्पष्ट चट्टानों से भी हमला करेगा और उसे कहना होगा कि उसका स्वभाव बहुत कठोर है। अब चूंकि फैंग की क्लिफ मर चुका है, उसके और सी तुओ के बीच की गांठ भी खुल गई है। अपना उद्देश्य बचाओ। अब पवन याओगे का कोई मालिक नहीं है, तुम सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो। लिन सियई गोलमेज पर बैठ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, आप क्यों नहीं? सी तुओजियान की भौहें ऊपर उठीं और उन्होंने धीरे से कहा, हवा और घाटी ऊपर नीचे हो रही है, वापस जाने में संकोच न करें। ओह, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं मर चुकी हूँ? लिन सियई मुस्कुराई और सी तुओ को झपट्टा मारते हुए ठंडे स्वर में पूछा। लियान फैंग, किंग्या जानता है कि तुम मरे नहीं हो, और कौन नहीं जानता? कंपनी ने अपना मुंह चटकाया, और मुझे नहीं पता कि कौन सा वांग बालाजी हवा और साफ चट्टान पर चला गया। हालांकि अगर वे इसे फिर से कहते हैं तो उन्हें उन तीनों को दोष देना चाहिए। वर्ष की शुरुआत में फेंग्याओ मंडप में लौटने के बाद वे खजाने की खोज कर रहे हैं और अपने धन को एकत्रित कर रहे हैं। पुजारी ने एक प्रशिक्षु को आधार बनाने के लिए दूरस्थ शहर में भेजा है। लोगों को भर्ती करना सामान्य नहीं है। ओह, ये फेंग्याओ मंडप की वर्तमान गुप्त प्रणाली है। लिन सियई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और तुरंत सी तुजेन को घूरते हुए कहा, आपने भी देखा, मैं आप में से सबसे अनुपयुक्त हूँ। पुजारी को एक गुआंगशी बिल्डिंग बनानी है और ब्रांड भी एक मास्टर है जो अकेले और बेपरवाह रहने का आदी है। यह आपके लिए सबसे उपयुक्त भी है। ठीक है, मैं 10 साल तक तुम्हारा प्रभारी रहूंगा। उस समय तुम्हारे पेट में जो गुड़िया है उसे एक गुड़िया छोड़नी होगी ताकि मैं उसका अगला मालिक बन सकूं। सी तुओ ने लिन सिवेई को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, नहीं। लिन सियू ने अपना सिर हिलाया, मैं सहमत नहीं हूं। फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं भी अकेला और बेपरवाह हो सकता हूं। सी तुओ ने लिन शिज़ेन के मूल शब्दों को अपना मुंह बंद करने में कोई आपत्ति नहीं की। कंपनी के उत्तेजित पक्ष ने उसके मुंह पर तमाचा मारा, क्या वह इतना स्पष्ट है? अकेला हो, बिना रोक टोक के? फेंग्याओ मंडप बिखरा नहीं जा सकता। लिन सियू ने थोड़ी आह भरी, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह पुराने कैबिनेट मालिक की कड़ी मेहनत है। यदि नहीं, तो अब इसे तुरंत भंग करने की अनुमति नहीं है। बाहर कितने संगठन फैंग याओगे के भाइयों को घूर रहे हैं। एक ढीला व एक खूनी धो है। एक अकेले भेड़िए के बिना आप वध को गोल कर सकते हैं। मैंने भी कहा था, मैं इसी शर्त पर हूँ। सी तुओ ने उस आदमी की ओर देखा जो उसके सामने भौहें सिकोड़े हुए था। बहुत बढ़िया, जो लोग अपने परिवारों द्वारा घसीटे गए हैं वे समान नहीं हैं। वास्तव में अन्य भाइयों ने अंत पर विचार किया, यदि इसे अतीत से बदल दिया जाता है तो वह उसे अन्य लोगों की व्यवस्थाओं के बारे में चिंता करने की अनुमति कहाँ दे सकता है? अन्य परिस्थितियों के लिए। लिन सियू ने अपना सिर हिलाया और फिर भी अपने भविष्य के बच्चों को उसी पुराने रास्ते पर चलने से मना कर दिया। यह एक ऐसा रास्ता था जो उसे नरक की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता था। कोई भी प्यारे और जीवंत बच्चों को यातना में डालने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप भगवान को मार रहे हैं, फिर भी आप एक हत्यारा नहीं हैं? मेरे लिए, चलो हत्या नहीं करते। मॉडल बदलना अच्छा विचार नहीं है। सीके ने खांसते हुए दोनों के बीच अहंकार को रोका। मेरे अपने शब्दों को देखकर तीनों लोगों की नज़र पड़ी और समझाना जारी रखा, क्या ये गुआंगशी बिल्डिंग के लिए एक अच्छा काम है जिसे उन्होंने बनाया है? आप जानकारी से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर कोई जारी नहीं रखना चाहता है। उन दिनों में जब चाकू पर खून छुरा घोंपा जाता था, इसे बस बदल दिया गया था।
मैंने सोचा कि पुराने कैबिनेट मालिक ने कहा कि उन्होंने फैंग याओगे का मूल इरादा बनाया था, और उन्होंने केवल खुद को मारने का काम नहीं किया। केवल कैबिनेट में भाइयों की वजह से हत्या मिशन की सबसे अच्छी उपलब्धि धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में विकसित हुई है। हाँ, क्यों न हम ये काम उठा लें। ओह, ये तो कहना चाहिए कि सभी कामों का उत्तर मिल गया है, सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं। कैसे? सी ब्रांड ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ ऐसी चीजें चुनें जो आपकी अंतरात्मा का उल्लंघन न करें, लिंसी ने कहा। जब शब्द बाहर निकलते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे उनसे उपहास का सामना करना पड़ता है। अरे, निश्चित रूप से। बाकी तीनों की आंखें लिंसियाई की ओर देखने लगीं, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खांसी, अंतरात्मा, सीलिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अभी यही शब्द कहा है? कंपनी सबसे पहले बोलती है। ईमानदारी से कहूं तो, सीलिंग, क्या तुम अपनी छोटी सी महिला से घुल मिल गए हो? पुजारी हंसा। दरवाजा जंग खा गया। केवल सीतुओ ने लिन शेई को लंबे समय तक गहरे विचारों से देखते हुए धीरे से कहा, यदि आपने मुझसे उन शर्तों का वादा किया है जो मैंने पहले प्रस्तावित की थी, तो मैं इस सुझाव पर विचार कर सकता हूँ। शर्तें? क्या शर्तें? अपने अजन्मे बच्चे के साथ व्यापार करना? भले ही फेंग्याओ मंडप का पुनर्गठन किया गया हो, जब तक मालिक अभी भी मुझे ही बनना तय करता है, तब तक मेरी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, सितुओ ने उदासीनता से कहा। उसने स्वीकार किया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। शुनलिंग, जो ठंड और अनजाने में ऐसा करने का आदी नहीं है, वास्तव में अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, भाइयों के लिए सबसे उपयुक्त जानलेवा हत्या करता है। अगर फेंग्याओ मंडप का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण हो जाता है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। बेशक, आधार यह है कि पेट में एक आदमी होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला। मैं कैसे करूं? ओह, तुम लोगों के पास बच्चे के लिए एक छाया भी नहीं है। इस तरह से बहस करना जरूरी है। भविष्य में सी लिंग के बच्चों को न चुनने का विकल्प चुनने दें। सबसे अच्छे पुरुषों में से एक वास्तव में एक छोटे लड़के के लिए बहस कर रहा है जो अभी भी पुरुष या महिला नहीं है, प्रस्ताव करने में आलसी है। लिंसिजेन और सीतुओ ने अंततः विवाद को रोक दिया। मेरी कोई राय नहीं है, लिंसियू ने जल्दी से जवाब दिया। कंपनी द्वारा लूटे जाने के बजाय बच्चों को चुनने देना बेहतर है। बेशक, अगर यह एक महिला गुड़िया है तो ये पुरुषों से भरे संगठन में जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसे ऊद-बिलाव के साथ सुंदर और सुंदर होना चाहिए। अच्छा, सीतुओ ने सिर हिलाया। 10 साल बाद उत्तराधिकारी के रूप में वह हार नहीं मानेगा। गुड़ियों का प्रशिक्षण कम उम्र से ही समझ लेना चाहिए। भले ही दोनों छोटी बहनें मादा गुड़िया हों, वह एक वेश्या को चुनने की कोशिश करेगा जो फेंग्याओ मंडप के पद के लिए उपयुक्त हो। अपनी आंखें घुमाने के बाद लिंसिजेन, जो अपने बेटे या बेटी की ईर्ष्या में डूबा हुआ था और उन दो पुरुषों को देखा, चुपचाप अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। फिलहाल वो अभी भी एक मरीज है जो चोट से कभी उबर नहीं पाया है। अब दवा लेने का समय आ गया है। सच कहूं तो सी लिंग ने उन्हें 3 लोगों वाला एक घर दिया था जो बहुत अच्छा था। हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक योजनाबद्ध नहीं है। एक व्यक्ति एक छोटे से आंगन का आनंद लेता है, लेकिन 3 लोग एक लान्युआन साझा करते हैं। चून की बांस के बगीचे में सिलिंग दंपति रहते थे जिन्हें अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया था। सोंग्युआन ने जिंग वांगफू से एक नौकर और नौकर दिया। हालांकि इस तरह का जीवन भी बहुत अच्छा है। कम से कम वे एक उच्च श्रेणी के बच्चे के रूप में शाही नौकर की नौकरानी सेवा का आनंद ले सकते हैं और दिन में 3 बार भरपूर भोजन का आनंद ले सकते हैं। कुछ पुजारियों ने तो चुपके से ये भी कह दिया कि दंपति ने घर बसा लिया है। हालांकि बगल में जो नया घर दिन रात बन रहा है वह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। सीतुओ आधे महीने पहले ही फेंग्याओ मंडप में लौट आए थे और कैबिनेट कार्यालय गए थे। बेशक, उसके साथ स्वाभाविक रूप से मालिक का टोकन रक्त जेड उंगली है जिसे हवा की चट्टान से लिया गया था। तब से फैंग याओगे ने केवल जेड को ही मान्यता दी। बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि चारों डिवीजनों में लगातार जैस्पर उंगलियों की यह शैली है जो चीजें पुराने मास्टर ने दी थीं। सीलिंग द्वारा बेचे गए एक के लिए उसे उसके द्वारा छुड़ाया गया था और उसे सीलिंग की गुड़िया को सौंप दिया जाएगा। उसने सीलिंग की गुड़िया का पानी बोने का मन बना लिया। बर्फ के चेहरे वाले आदमी को कौन खुश करता है? पुजारी और गायक ने अस्थायी रूप से वापस न जाने का निर्णय लिया। उनके शब्दों में, बहुत सारे लोगों के दिन बिताने के लिए स्वतंत्र होना और पूरी तरह सूख जाना दुर्लभ है। बेहतर है कि सीतुओं को ठीक होने दें और फिर वापस जाकर मिलें। इसके अलावा नव खुले गुआंगझोउ बिल्डिंग को मार्गदर्शन के लिए पुजारियों की भी आवश्यकता है। कुछ समय बाद सीजीबी फिर से लांगसी पश्चिम जाना चाहता है। वह दूसरों द्वारा तंग किया जाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए इस बार वह जल्दी निकल गया और देर से लौटा और कुछ दिनों या रातों में उसने माउंट की गहराई में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उस दिन जियासु के साथ लिंसियू की खोज के बाद से भेड़िए ने पलक झपकाना और ठंडे हत्यारे के लिए रास्ता बंद करना चुना है जो बड़े पहाड़ में प्रवेश करने के लिए बेहद स्वतंत्र है। बेशक, आधार यह है कि उसने उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। नवंबर के 5वें दिन हुआंग दाओजी दिवस सभी चीजों के लिए उपयुक्त है।
लिन सेजुन ने इस दिन एक नए घर में जाने का फैसला किया। सबसे पहले बड़े टुकड़े उठाएं, फिर छोटे टुकड़े उठाएं और अंत में लोगों को उठाएं। लियांग शू और चुन लैन निस्संदेह उनके साथ थे। इसके अलावा चाची को समझाने के बाद लियांग शू ने कुछ हाथ और पैर के साथ 2 बेड़ियां उठाईं। ये सच है कि नया घर पुराने घर से 2 गुना से अधिक है और जनशक्ति का उपयोग करने के लिए कई जगह हैं। घर में डबल एंट्री थी। चमकीले कमरों की पहली 5 पंक्तियां मुख्य घर हैं, बीच वाला हॉल और डाइनिंग रूम है और पूर्व और पश्चिम की ओर प्रत्येक बेडरूम और एक अध्ययन कक्ष है। लिन शिज़ेन और उनकी पत्नी पूर्व में रहते थे। जब बच्चे बड़े हो गए तो वे पश्चिम में रहते थे। पहला वाला 5 कमरे हैं जो मुख्य घर से थोड़े नीचे हैं। एक रसोई, मलबे का एक ढेर, 3 नौकर और प्रत्येक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं। अनाज भंडारण और शराब तहखाने के लिए ये भूमिगत है। 2 प्रवेश द्वारों के बीच एक नीली ईंट के साथ एक छोटा सा आंगन, तहखाने की ओर जाने वाली एक गहरे पत्थर की सीढ़ी खोदी गई। प्रवेश और निकास बहुत गुप्त है और यह एक बड़े पैमाने पर कपूर के पेड़ में स्थित है जिसे माउंट से प्रत्यारोपित किया गया है। यदि कोई आपदा है तो आप लोगों की आंखों और कानों से बचने के लिए धरती में छिप सकते हैं। बेशक बहरेपन के अलावा इस समृद्ध शहर के ग्रामीणों को लगभग कोई अंदाजा नहीं है कि लिन जियाजियान ने एक भूमिगत घर बनाया है जहां वह अनाज और पेय जमा कर सकता है। सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत बड़ा है। अगर लिन शेई ने शहर से कुछ राजमिस्त्री ईंट बनाने वालों को मदद के लिए रखा होता तो मैं सालों पहले काम कहाँ पूरा कर सकता था। इस छोटे से जो चांदी निकलती है उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। दक्षिणी प्रांगण नदी के किनारे पर टिका हुआ था। एक छोटा तालाब खोदा गया था और नदी के किनारे से संपर्क करने वाले आधे मीटर चौड़े जलमार्ग के ऊपर कई बड़े नीले पत्थर के स्लैब बिछाए गए थे। तालाब में कुछ कमल के बीज बिखरे हुए हैं। इस साल मैं कमल के खेत की सुंदरता नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अगले साल की गर्मियों में पूरे तालाब की खुशबू के लिए तैयारी करनी है। कमल के तालाब के चारों ओर घास के बीज के साथ एक खुली जगह है, लेकिन घास नहीं है। घास के बीज वांग जियापो की मां लिन द्वारा भेजे गए प्रवेश समारोह हैं। आजकल जब ये बीज होता है, जब यह वसंत में होता है, तो ये घास से भरा होगा और बच्चा नीचे चढ़ जाएगा और उनके चारों ओर घूमने के लिए उपयुक्त होगा। नदी का किनारा मुख्य घर की ओर जाता है, जो 1 मीटर चौड़ा नीला ईंट का रास्ता है। पगडंडी के दोनों ओर आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाली 4 साल पुरानी सदाबहार झाड़ियों की एक पंक्ति लगाई गई थी। शहर में फूलों और पेड़ों को जानने वाले बूढ़े व्यक्ति के अनुसार ये झाड़ी भी मच्छरों और कीड़ों को भगाने का प्रभाव रखती है, जो कि गेरियम से कम नहीं है। पुराने घर में मुर्गी घर, खरगोश का घोंसला हवादार चट्टान की बर्बरता के कारण बहाल और नवीनीकृत किया गया था। कुछ घायलों को छोड़कर विकलांग तीतर और खरगोश उस रात रसोई में चले गए और बाकी अभी भी पुराने घर में पले बड़े थे, जिसे 3 छोटे बबून बारी बारी से साफ करते थे। नए घर में जाने की कोई योजना नहीं है। एक तो बड़े लॉन की सुंदरता को नष्ट करने का डर है और दूसरा भविष्य में यार्ड में बच्चों की गतिविधियों की सीमा को प्रभावित करने का भी डर है। इसके अलावा यी लिंसी के अर्थ के अनुसार इन भारी भरकम मुर्गियों, बत्तखों और खरगोशों को, साथ ही भविष्य में पालने की योजना वाली गायों को पुराने घर में रखा जाएगा और भविष्य में स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों की देखभाल की जाएगी। एक ही झटके में 2 काम हो गए। आंगन के द्वार की ओर जाने वाले नीले ईंट के रास्ते के अलावा उत्तरी आंगन में अभी भी छोटी झाड़ियों की एक पंक्ति है। पूर्व की ओर बाकी खुला स्थान एक लघु फल वन है। अराजकता में दशान पर्वत की गहराई से प्रत्यारोपित अनार, आड़ू, अल्फाल्फा, चेरी, नाशपाती, बेर, सेब और बेर जैसे जंगली फलों के पेड़ व्यवस्थित तरीके से लगाए गए थे। वे बहुत पुराने और बूढ़े नहीं हैं, इसलिए उन सभी को जीवन में प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। आंगन के पश्चिम की ओर विभिन्न रंगों का एक बेर का पेड़ लगाया गया था। यह एक निश्चित बाजार में लिन सिज़ेन द्वारा खोजा गया था। उन्होंने याद किया कि सू शुयू को मामले पर चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान में सभी प्रकार की फूलों की शाखाएं रखना पसंद था। वसंत आड़ू, जियाहे, क्यूजू, डोंगमेई, 4 मौसमों के साथ। इसलिए माल के मालिक 2 साल पुराने बेर के दर्जनों पेड़ सभी खरीदे गए थे। इस लघु बेर के जंगल के अलावा टूटी हुई ईंटों से घिरे फूलों के डंठलों में बहुत सारे जंगली फूल लगाए गए थे। ब्लूग्रास, गुलदाउदी, समुद्री ऊदबिलाव, गुलाब, वे सभी जो उन्होंने बड़े पहाड़ में जंगली फलों के पेड़ों को चुनते समय पाए और उठाए। नए घर की दीवारें सिलू के 4 एकड़ के घर की दीवारों की तरह अब लकड़ी की बाड़ नहीं हैं, बल्कि ऊंची ईंटों की दीवारें हैं। एक व्यक्ति की दीवार ठोस और मजबूत है। सिर की ऊंचाई से ऊपर यह एक शानदार हीरे के आकार का फैंसी बना हुआ है। यह न केवल दीवार के बाहर लोगों के झांकने को रोकता है, बल्कि ऊब भी महसूस नहीं कराता है। इतनी बड़ी संख्या में नीली ईंटें लुओ लुओचेंग खरीद नहीं सकता। बाद में तियान दाफू के माध्यम से किंगटियन टाउन के दूर के रिश्तेदारों ने सैकड़ों मील दूर शियान शहर से एक कारीगर ईंट खरीदी। इसे पूरा करने में कुल 5 जहाज लगे और इसे पूरा होने में कई दिन लगे। शेष छोटी आधी नाव वाली नीली ईंटें कारीगरों और छोटे श्रमिकों को हस्तांतरित कर दी गईं, जिनकी घर पर आधी बिखरी और आधी भेजने की जरूरत थी। इतनी सस्ती चीज से कोई भी खुश नहीं है।
इस तरह से लिन जिया ने वास्तव में फानहुआ शहर में धनी विदेशियों की छवि की नींव रखी। भीतरी ऊंची दीवार के परिसर में छोटा सी लोग एक बार खुद से बहुत दूर चले गए तो फिर कभी नहीं उठेंगे, मैं मन पर चढ़ नहीं सकता। लियांग शुवान ने लिन शिज़ेन के निर्देशों का पालन किया और जियाओ जियाओ और गार्डों को नए घर में रहने की व्यवस्था नहीं की। महिला पर उसकी अपनी चाची का एकाधिकार वो स्पष्ट कर सकती है। हालांकि चाची के असाधारण शरीर को देखते हुए लियांग शू ने भी अनुनय का मुंह बंद कर लिया। जीव यान करना आसान है, वह रात में अगले घर में रहता है। यदि दिन के दौरान कोई खुरदरापन या काम होता है तो वो उसे फ़ोन करने के लिए कहेगा। क्या आप कार्यालय की रखवाली कर सकते हैं? मूल रूप से यह महिला की सुरक्षा की रक्षा के लिए था। इस बार अगले घर में वयस्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे चिंता नहीं है कि जियो वेई वेई के 8 लोगों के दिलों में राय है। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए वांगफुली से सावधानी से चुने गए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें घर में कुछ भी नहीं रखा जाएगा। मैंने सोचा कि अगर मुझे बूढ़े स्वामी ने बताया तो लियांग शू का दिल दोषी होगा। गार्ड का मामला मेरा अपना दावा है। इस दिन लियांग शू ने एक बार फिर लापरवाही से उन गार्डों का उल्लेख किया जिन्होंने काम की व्यवस्था नहीं की थी। लिन शिज़ेन ने कहा, उनका अपना दावा है। कभी कभी घर को मैनुअल देखभाल की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि जब वह घर पर न हो। हालांकि गार्ड के प्रमुख जियो हेंग भी पर्याप्त हैं। जहां तक दूसरों की बात है, लिन शिज़ेन ने अपना सिर हिलाया और इसमें कुछ भी व्यवहारिक नहीं था। पुजारियों के साथ गुआंगझो शहर में जाना और अन्य तकनीकें सीखना बेहतर है। चूंकि लियांग शू ने कहा कि इन लोगों को जिंग वांगफू द्वारा यहाँ व्यवस्थित किया गया था, वे पानी के लोग हैं। खैर, वह उन्हें यथासंभव उपयोग करने की उम्मीद करता है, न कि केवल एक ताबूत जो दरवाजे पर रखा जाता है। प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए लिन सियू ने नया घर खोलते समय 4 एकड़ की हवेली और नए घर के बीच एक लकड़ी का दरवाज़ा खोला था। नए घर में जाने के बाद लकड़ी के दरवाजे के सबसे नज़दीक बांस के बगीचे को जियाओ हेंग और अन्य गार्डों के रहने के लिए छोड़ दिया गया था, और यह माना जाता था कि वे पानी की रखवाली करते हैं। इसका एक अन्य उद्देश्य यह है कि सीतुओं के 3 लोग अपने नए घरों में आराम से घूमना चाहते हैं और जिंग वांगफू के संरक्षक की नज़रों से गुजरना चाहते हैं। यद्यपि यह लकड़ी का दरवाजा स्टोटो की दृष्टि में कुछ लोगों के निर्माण के बराबर है, लेकिन यह दरवाजे की यात्रा है। वह नहीं सोचता कि यह मालिक के व्यवहार का सम्मान करना है। यद्यपि सम्मान शब्द उन तीनों पर लागू होता है, यह वास्तव में कठिन है। इसलिए उचित निपटान के बाद, जिस दिन समय सही था, फानहुआ टाउन के शहर में एक बार फिर एक जीवंत घर शराब का आयोजन किया गया। इस बार लिन सियई ने बस लोगों को शराब पीने के लिए आमंत्रित करने का काम गांव के मुखिया को सौंप दिया। खैर, मैंने 9 टेबल खोली और लंबी अवधि की किस्मत आजमाई। जहां तक बैठने की बात है, तो यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी उसे चिंता करनी चाहिए। घर में 3 मेज़ें रखी गई थीं। इस मेज़ पर उसके और ऊद-बिलाव के अलावा सीतुओ 3 और दुकानदार की माँ और बेटे 3 और यूं कड़ाई जियांग यूजियांग बहनों की चलती सराय की दावत में तुरंत आने का निमंत्रण था। अन्य 2 टेबल जिंग वांगफू से एक नौकर और एक छोटी बहन। मूल रूप से लियांग शू और चुनलैन ने टेबल पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन लिन शिज़ेन और ऊद-बिलाव ने सभी को बताया कि वे खाली थे और वे उनकी देखभाल करने के लिए टेबल पर नहीं गए। उन्हें टोस्ट बनाने के लिए सावधान रहना पड़ा। मेरा दिल खुद को संकेत देता है, यह एक बड़ी खुशी की घटना है और यह मालिक के दिमाग के खिलाफ नहीं हो सकता। इस बार रसोइया लिन शिज़ेन ने सीधे पूछा, वू ये झाई, किराए पर 1 रात या 2 चांदी के पैसे? कौन सा रसोइया आने को तैयार नहीं है? न केवल लोग आए, बल्कि बेंच और कुर्सियां उठाने की पहल की और सब्जियां धोने वाली महिलाओं को चुना। अपने स्वार्थ में मैं बेहतर व्यवहार करने की उम्मीद करता हूं। मैं अगली बार ऐसा अच्छा काम ढूंढूंगा और उसे ढूंढूंगा। जहां तक पकवान के प्रकार का सवाल है, लिन शिज़ेन और जोंग से परामर्श करने के बाद अतीत में घर में प्रवेश करने वाले व्यंजनों के अनुसार उन्होंने कुछ और शब्द जोड़े, जो कि आपसी मदद के लिए पड़ोसियों को धन्यवाद देना है। संक्षेप में, घर में ये भोजन बड़े लोगों को खाने से फ्लश हो गया। आधा धूम्रपान किया गया और आधा लिन परिवार द्वारा शर्मसार किया गया। न केवल लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वे घर के पीछे खरीदी गई जमीन के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि वे फूल परिवार की बहू के साथ मुकदमा करने के लिए गांव के मुखिया के पास भी गए और उन्हें घर में पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या आपको शर्म नहीं आती? गांव के मुखिया के लिए लोगों की संख्या गिनने के बाद लाओजियाटियन परिवार और अपने परिवार के अलावा लिन शिज़ेन ने परिवार को घटनास्थल पर उपस्थित होने के लिए कहा। बाकी खाली मेज और लिन परिवार समिति फूल की दुकान के लिए सही नहीं है। मुझे आमंत्रित करने में शर्म आती है। बाकी घरों में उन्होंने घर के मुखिया को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। वांगकोव के बच्चों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सीट है या नहीं, बस उन्हें मस्ती में शामिल होने दें। सच तो यह है कि लिनशे, जिसकी कोई जड़ें नहीं हैं, उसे नहीं पता कि कौन गांव के मुखिया से जुड़ने जा रहा है और कौन उसके सामने है। उसे सिर्फ सुशुयू की परवाह है। जब तक वह खुश है, वह आने वाले जन्म के कारण समय समय पर होने वाले तनाव और चिंता को भूल जाती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करती है या कुछ और लोगों से पूछती है। अवचेतन में मुझे ये भी उम्मीद है कि इस शादी के माध्यम से मैं जन्म के कारण आने वाले खतरे को कम कर सकता हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? श्रीमती जून का शरीर बहुत पतला है और उसके जुड़वां बच्चे हैं, जिससे पैदा होना बहुत मुश्किल है। वो इस बात से इनकार नहीं करते कि इन शब्दों का उन पर बहुत गहरा असर हुआ है। जैसा कि मैं जानता था, जब जोंक 3 महीने से कम गर्भवती होती है तो उसे बहना चाहिए। अगर वो बच्चा जीत भी जाता है तो उसे खोना भी पड़ सकता है। वो इस जीवन में बच्चा नहीं बनना चाहता। हालांकि इन शब्दों में वो उसे पता नहीं दे सकता है, लेकिन ये भी लियांगशु और उसके बंद मुंह के सामने जीभ को भ्रमित न करने का आदेश दिया। उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसलिए जैसे ही डॉक्टर ने इस संभावना की ओर इशारा किया, उसने लियांगशु को सम्राट के महल में जाने का आदेश दिया ताकि शाही डॉक्टर को उधार लिया जा सके। हालांकि समय के दृष्टिकोण के साथ शाही डॉक्टर को देर नहीं हुई। यह उसके चिंतित दिल को और भी स्थिर कर देता है। अभी भी बैठकर इसका इंतजार नहीं किया जा सकता। पुजारी से बातचीत करने के बाद सीटू चुपके से सम्राट के पास गया, लेकिन वह और डॉक्टर वापस नहीं आए। ये जिंग वांगफू का इतना बड़ा चेहरा नहीं है, कृपया शाही डॉक्टर के पास ना आए, या ये कुछ ऐसा है जिसने आपके हाथ पैर पकड़ लिए हैं? लिन सिज़ेन ने अपने दिल के नीचे कई विचार किए, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। मैं लोगों को पकड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से इंपीरियल पैलेस जाने के लिए एक आवेग बनना चाहता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि ऊदबिलाव इस बिंदु पर उत्पादन करेगा, और मैं जल्दी में था, लेकिन सतह स्पष्ट नहीं थी। मुझे डर था कि वह कोई सुराग देगी। हालांकि हाल ही में उसके अजीब व्यवहार से ऐसा लगता है कि उत्पादन की तारीख की कठिनाई की उम्मीद की गई है, अन्यथा वह अगले सीजन के लिए कपड़ों के 4 मौसमों को नहीं उठाएगी। मुझे डर है कि वह पर्याप्त नहीं पहन रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं पूछा, बस इस संभावना के बारे में सोचकर ही उसका दिल घुट रहा है। 099 समय से पहले जन्म का रहस्य। आंटी, वह मेरे पास आया और धीरे से पुकारा, जिससे उसका ध्यान टूट गया। कुछ नहीं, ज्यादा खाओ, ताकत के लिए बच्चा पैदा करो। उसने सोच समझकर उसके लिए मछली की हड्डी उठाई और सफ़ेद मछली उसके कटोरे में डाल दी। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे नहीं पता कि उसका दिमाग क्या सोच रहा था। अब जो चीज़ उसे इतना विचलित कर रही है वह उसके पेट में पल रही गुड़िया के अलावा और कुछ नहीं है, और क्या वह उसे सुरक्षित रूप से पैदा कर सकती है? चाहे वो जुड़वा बच्चों के जन्म से सफलतापूर्वक बच जाए या नहीं, वास्तव में उसका कोई अंत नहीं है। खासकर डॉक्टर की बात सुनने के बाद तो ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, उस दिन निरीक्षण के बाद मैं उठकर डॉक्टर को भेजना चाहता था, लेकिन मैंने घर के बाहर डॉक्टर और चाची के बीच बातचीत सुनी। उसका उत्पादन खतरनाक है। प्राचीन काल से ही जुड़वां बच्चों में रक्त ठहराव की समस्या होती रही है। मां को नुकसान पहुंचता है और गंभीर मामलों में मरना बहुत मुश्किल होता है। इसके विपरीत उसे लगता है कि इस बार शारीरिक शक्ति बेहतर और बेहतर होती जा रही है। भले ही वो भारी शरीर उठाती हो, लेकिन कुछ कदमों में कोई असहज भावना नहीं होगी। ऐसा लगता है कि बड़े पेट को छोड़कर हिलना असुविधाजनक है। गर्भवती होने से पहले कुछ भी अलग नहीं था। बच्चे की भ्रूण की हरकत भी सामान्य है। न केवल आप खुद से बातचीत करते हैं, दिन में 3 बार भोजन करते हैं, सुबह और शाम। इस बीच मैं समय समय पर खुद को कुछ बार लात मारूंगा। शरारती छोटी छोटी हरकतें। मुझे लगता है कि यह एक पुरुष गुड़िया है, चाची के साथ मजबूत और बहादुर पुरुष गुड़िया। इसलिए उसने डॉक्टर की बातों को मेरे दिल में बहुत दूर तक नहीं डाला। भले ही आपको युक्सिन जियानलिंग की प्रभावकारिता पर विश्वास न हो, आपको अपनी भावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। उसे विश्वास है कि वह जुड़वां बच्चे पैदा करने में सफल होगी। जैसे ही उसने खुद से कहा, उसके पेट में मौजूद गुड़ियां भी एक नोट के साथ वापस आ गईं। ओह, वे उससे सहमत हैं। इसलिए सू शुयू ने बस अपने दिमाग को जाने दिया। हर दिन नदी के चारों ओर घूमने के अलावा बिस्तर पर जाने से पहले चाची और गुड़िया को खींचना, और लंबे समय से नहीं छुई गई महिला लाल को उठाना, चाची के लिए सिलाई करना, नए साल के लिए नए कपड़े, अस्तर के 2 टुकड़े जोड़े जाने चाहिए और मोटे सूती ब्लाउज के कुछ टुकड़े काटे जाने चाहिए, क्योंकि उसे भारी लबादा पहनना पसंद नहीं है। बेशक अपनी आंखों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए वह हमेशा सचेत होकर उठती बैठती, पानी पीती और नाश्ता करती, और सूर्यास्त से पहले सूर्य के सामने काम करना बंद कर देती। संभवतः इसलिए कि वह इतनी नियमितता और लय में रहती थी। चाची ने कुछ नहीं कहा। ये सू शुई का अपना अनुमान है, जिसे मैं लिन सिज़ेन द्वारा 18,000वें स्थान पर जाने के लिए गलत समझा जाना चाहता था। जल्द ही शीतकालीन संक्रांति का दिन आ गया। सू शुई सू को इस खबर की परवाह नहीं थी कि सीटू यूं 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 वंग 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 की किंग। यदि आप चाची को आश्वस्त कर सकते हैं तो उसके साथ कैसे व्यवस्था करें? लियांगशुओ ने मुख्य घर के पीछे नौकर के कमरे में रहने के लिए 2 बहुत ही अनुभवी प्रसूति शिशुओं की व्यवस्था की थी। उन्हें डर था कि उनका समय से पहले जन्म हो जाएगा। इसके अलावा वह ये भी उम्मीद करती है कि वह शुआंगलिन को आसानी से जन्म दे सकेगी।
अगर यह सस्ता है तो वह डॉक्टर को छोटे फूलों वाले शहर में आने के लिए कह सकती है, जो सबसे अच्छा है। आखिरकार लुलुओ शहर बड़ा नहीं है और वहाँ 2 चिकित्सा केंद्र हैं। डॉक्टरों की संख्या सीमित है। अगर यह उत्पादन का दिन है तो डॉक्टर समय पर दरवाजे पर नहीं आते हैं। लेकिन वास्तव में जो चल रहा है वह बुरा नहीं है। यदि आप सचमुच डॉक्टर के पास नहीं आते हैं तो वह ये नहीं सोचती कि उसकी उत्पादन प्रक्रिया में डॉक्टर की उपस्थिति की सचमुच जरूरत है। डॉट 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 डॉट। मिस, हवा तेज हो रही है, ठंड मत लगना। चुनलान ने सू शुई के कंधे पर केप रखा और उसके मुंह में बैठ गया। इस बार हर कोई किसी अप्रत्याशित चीज के डर से बाहर घूम रहा है। हाँ, फिर कमरे में वापस जाओ। आंटी वापस आ जानी चाहिए। सू शुई ने अपने चारों ओर लबादा लपेट कर बैठ गया और अच्छे इरादों का खंडन नहीं किया। अब जब समय आ गया है तो मुझे लगता है कि एक आंटी जिसे पुजारियों द्वारा लुलुओ शहर के गुआंगज़ो शहर में घसीटा गया था, उसे भी वापस आना चाहिए। बाहर जाने से पहले उसने कहा था कि वह 1 घंटे बाद वापस आएगी, फिर वह निश्चित रूप से तय समय पर वापस आएगी। चुनलान कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अस्पताल के प्रवेश द्वार से कराहने की आवाज़ सुनी। जियाओ हेंगजियाओ के गार्ड, जो हमेशा शांत और शांत रहते थे, दरवाजे से अंदर भागे और उनके चेहरे पर चौंकाने वाला रंग देखकर सू शुई की हैरान रह गई। मिस फोर, लाओ वांग, ये लाओ वांग लुओ शहर में आ गया है। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ। धमाका! भगवान! शुई शुई सू ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या ये सच नहीं है कि बूढ़ा राजकुमार बीमार है और बिस्तर पर पड़ा है? बड़ी सर्दी कैसी है, लेकिन दाहुइगुओ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इस छोटे से कोने में आने के लिए 1000 मील भी पान हुआ टाउन। बस विवरण के लिए पूछना चाहता हूँ। स्पर्श पेट कड़ा हो रहा है और फिर ये दर्द से भरा है, ये बाहर तोड़ने के लिए लगता है। स्प्रिंग, चुनलान, सू शुई ने अपने चारों ओर बड़े कॉकरोच को पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? चुनलान उसे देखकर दंग रह गया और वह बूढ़े वांगिए वांग वांग के सदमे से उबर गया और फिर सू के पीले चेहरे को देखा और उसे डरा दिया। मिस, क्या वह पैदा नहीं होने वाला है? जियो हेंग ने अनुमान लगाया। सबसे बड़े लियांग शू को सूचित करने के लिए तुरंत बड़ी रसोई में गया। चुनलान, मिस को कमरे में जाने में मदद करने के लिए जल्दी करो। मैंने लियांग शू को दाई को बुलाने के लिए कहा। भागते समय वह चुनलान से डर गया और घबरा गया। ओह ओह! चुनलान ने ध्यान देने का फैसला किया और सुशुई को पकड़ लिया। मिस, क्या आप अभी भी जा सकती हैं? क्या? सू शुयान ने भयंकर दर्द सहा, बस 2 शब्द कहे। ऐसा लगा जैसे निम्नलिखित एक फिसलन भरी गीली पैंट है। वसंत, लैन, मुझे लगता है कि जन्म देना चाहती हूँ। पानी का शौक! चीख के साथ एक छाया अस्पताल के गेट से उतरी, सर पर दौड़ती हुई सू शुई की तरफ आई, कमर पकड़कर उसे पकड़ते हुए बोली, चुनलान, गर्म पानी तैयार करो। सू शुई ने लिन सिकाई को पीछे देखा और घबराहट का मूड ढीला हो गया। उस पर झुककर वह अपने खुद के भागते हुए बेडरूम को पकड़ रहा था। आंगन के बाहर एक मुर्गी घर था। सौभाग्य से मैंने पहले ही हुई चुनतांग के डॉक्टर की बात मान ली थी और मैंने बस लोगों को लेने के लिए शहर के मेडिकल हॉल में लोगों को भेज दिया। इसलिए एक गार्ड और जियो हेंग दोनों ने उस गाड़ी को चलाया जो लंबे समय से निष्क्रिय थी और शहर की दिशा में भाग गए। इस बिंदु पर मैं लियांग शू और लिन सिजेन को सूचित करना भूल गया। लाओ वांग्यू तुरंत फानहुआ शहर में आएंगे। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो पाता हूं कि गाड़ी पहले ही शहर की मुख्य सड़क पर दौड़ चुकी है। जियो हेंग एमी, आशीर्वाद। चुनलान के दिल को कई बार व्यक्त किया जाना चाहिए। आखिरकार ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता कि बूढ़े राजा वांग लाओजुन ने इस जगह की यात्रा की है। क्या ये वास्तव में मिस फोर का दौरा नहीं करने जा रहा है? जियो हेंग ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में उभरी असंभव अटकलों को तोड़ दिया। मो ने कहा कि मिस फोर लाओ वांग की पुरानी बेटी नहीं है और यह कि बूढ़ा राजकुमार हमेशा ठंडा और अभिमानी होता है और एक अजनबी बेटी का ऐसे दूरस्थ स्थान पर आना असंभव है। हर कोई जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ युवा महिला है। ऐसा कहा जाता है कि लाओ वांगे के कुल 7 कक्ष हैं और अनगिनत कमरे हैं जिनका कोई नाम नहीं है। कुल 3 युवा स्वामी, 9 युवतियां। दस्ते के युवा स्वामी के अलावा अन्य 2 युवा स्वामी बचपन में थे और 9 युवतियां सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ हैं। इस बीच इसमें चौथे स्थान पर रहने वाली युवती शामिल नहीं है जो वर्तमान में उसके द्वारा संरक्षित है। उसे 2 साल पहले बूढ़े राजकुमार द्वारा महल में लाया गया था और टीम को महिलाओं के बीच 4 में काट दिया गया था। हालांकि यह मांस और खून है जो खो गया है, मैंने कई सालों तक इसकी कभी देखभाल नहीं की। मिस्सी की दुर्घटना और खोज के बाद बूढ़े राजकुमार ने इसकी उचित व्यवस्था की और इसकी देखभाल की और उसकी मां का महल में स्वागत किया ताकि उसका इलाज अन्य महिलाओं से बेहतर हो। वह लंबे समय तक उससे मिलने कैसे आ सकती है? जियो हेंग ने सोचा। उसके हाथों की हरकतें जारी रहीं, कोड़ा उठाते हुए गाड़ी को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि संबंधित व्यक्ति को फानहुआ शहर में वापस ले जाया जा सके।
यदि मिस फोर की स्थिति उसकी अपनी गति के कारण हुई है तो बूढ़ा राजकुमार उसे नहीं छोड़ सकता और वह खुद को माफ नहीं कर सकता। धूल भरी आंधी में वो मेडिकल सेंटर जा रहा था और डॉक्टर को दिखाने के लिए बस से उतरकर सड़क पर आने ही वाला था कि उसने सड़क के बीचों बीच 8 सिर वाली लग्जरी कार देखी। जियो शिवेई, तुम यहाँ कैसे? जियो हेंग के सामने खड़े पर्दे से जिंग वांगफू के पुराने राजा दवांग डोंगमेई ने पूछा था। विंटरगल, जियो हेंग एक अन्य गार्ड से मिला और तुरंत ट्रेन से उतर गया और लग्जरी गाड़ी में जाकर घुटने टेक दिए। अदालत लोगों से भरी हुई है और यह व्यर्थ नहीं है, कार में थोड़ा थका हुआ बैरिटोन था जिसने जियो हेंग को अभिनय करने से रोक दिया। उस महिला के करीब मत रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिंग वांग, ये मिस का जन्म होने वाला है, मुझे डॉक्टर का इंतजार करने दो। यह नहीं चलेगा, इसका क्या करें? कार के अंदर से एक धीमी सी अफवाह आई और फिर जल्दबाजी में आदेश दिया गया, जल्दी से फानहुआ शहर की ओर भागो। ऐसा नहीं है कि 2 महीने हैं। स्वास्थ्य। जब जियो हेंग ने मेडिकल हॉल में प्रवेश किया तो लग्जरी गाड़ी भी फानहुआ टाउन की दिशा में चली गई। कार में एक सौम्य और विनम्र महिला ने आवाज लगाई। जियो हेंग द्वारा लाई गई खबर के अचानक पतन के दृश्य को तोड़ दिया। बाकी सब जरूरी है। क्या मिस्टर ओयांग ने पहले ही सीटू शियाओजी के साथ कोई कदम उठा लिया है? ओयांग, भले ही वह एक शाही डॉक्टर है, वह एक अनुभवी पति भी है। वह अपनी बेटी के प्रसव कक्ष में कैसे प्रवेश कर सकता है? ओयांग की एक बच्ची भी है जिसने महल के बच्चों के लिए 1 से अधिक बार प्रसव कराया है। अरे, जिन महिला गुलियों के बाल लंबे नहीं होते, आप केवल तभी भूत देख सकते हैं जब आप ओयांग की बात सुनते हैं। लियांग जुवानजिंग, क्या तुम मेरे साथ एक विशेष यात्रा करने जा रहे हो? एंशी भी मेरी बेटी है। अगर तुम्हारी हत्या न होती तो क्या तुम हमारी माँ और बेटी को 15 साल के लिए अलग रहने देते? रुको, क्या अब तुम मेरे साथ सामान्य खाता बही गिनोगे? हाँ, अगर कोई बात होगी तो मैं उसके साथ चलूंगा। अरे, तुम क्या करते हो? इसके बारे में बात मत करो। क्या होगा अगर यह जुड़वां है? मुझे विश्वास नहीं है कि ओयांग की चिकित्सा कौशल ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... आपने अभी किस तरह की ताकत उलझा दी? मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम्हें बूढ़े की तारीफ कौन करने देगा? भले ही वह ज्यादा ताकतवर हो, तुम मेरे राजा हो, मैं सिर्फ उसे अपने दिल में रख सकती हूँ। ये कितना पुराना है, यहाँ आओ। मैंने पहले गलतफहमी नहीं जताई थी। आप मुझे मेरी बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं, मैं आपको निर्दोष होने के लिए दोषी ठहराता हूँ। अब जब शिकायतें सुलझ गई हैं तो आप कहाँ भाग सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। छोटे छोटे एक के बाद एक हैं और अनगिनत कमरे हैं। कोशिका कविता, मैंने तुम्हें इसकी व्याख्या नहीं की है, ये तुम्हें उत्तेजित करने के लिए नहीं है। हाँ, इसने मुझे 17 साल तक कुछ न पाने के लिए उकसाया है। अगर यह श्रद्धांजलि नहीं है तो मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरा जीवन एक गरीब व्यक्ति है जो अकेला और असहाय है। यह मैं नहीं हूँ। माफ करना, वहाँ 7 बदमाश हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उनमें कोई आह भर जाए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे यह उतना ही अपमानजनक होगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे डरता हूँ। अरे, अब डर किससे है जो लड़की को देख रहा है? मैं उसका पीछा करने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ जो पिंजरे में वापस जाने के लिए दुर्लभ है। आप मेरे साथ गलत क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... वेस्टवर्ड रूम के बेडरूम से, जिसे अस्थायी रूप से प्रसव कक्ष के रूप में स्थापित किया गया था, चीखने की आवाज आ रही थी और लगभग बाहरी व्यक्ति लिंसिजेन को दरवाजा धक्का देने नहीं दे रहा था। हालांकि राव अंदर जाकर फिर से पता लगाने जा रहा है। वो अभी भी उसके चेहरे को देखता है और प्रसव कक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। लियांग हाओ की मृत्यु से पहले उसे अंदर जाने के लिए घसीटा गया था। उन्होंने कहा कि आदमी ने मां का खून देखा और दोनों पक्ष बदकिस्मत थे। अरे, इस तरह की बात उसे परवाह नहीं थी। क्या उसके हाथों में कम खून था? हालांकि आजकल न केवल उसे बल्कि वह महिला भी जो दर्द के उत्पादन के कारण रो रही है, शुआंगलिन के अपने शांतिपूर्ण जन्म की खातिर वो वापस पकड़ लेगा। लोगों का क्या? लिन सिवी ने उसे सीधे देखा। ये बदबूदार लड़का बाद में देरी करने की हिम्मत कैसे करेगा? झोंक के उत्पादन के लिए इंतजार कर रहा है या वह केवल लोगों के साथ देर से आता है? क्या फायदा है? उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वह कुछ अप्रत्याशित। शिबो, वापस जाओ और समझाओ अब। हे, चांद की लड़की को आगे जाने दो। C2U ने अपनी खोपड़ी खुजाई और उसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाए। क्या ये तेज नहीं है? कौन है? लिन सियी ने नाक सिकोड़ी। मैं स्थिति को देखने के लिए समय पर लोगों को पकड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। प्रसव कक्ष के प्रमुख की आवाज सुनकर वह हमेशा कमजोर और कमजोर रहा है। ओह अच्छा, ओयांग डॉक्टर, लड़की को प्यार करो। C2 ने पीछे देखा और बूढ़े आदमी को देखा जो अभी अभी यार्ड में दाखिल हुआ था और कमरे की ओर चला गया था। हालांकि बूढ़ा सफेद था लेकिन जोश भरा हुआ था, लेकिन सहारा छोटा था, पेट के निचले हिस्से को पकड़े हुए, लड़खड़ाते हुए। मुझे उस लड़की के लिए खेद है। तुम्हें कोई समस्या नहीं है?
स्टुअर्ट ने उस महिला की ओर एक गरीब और हास्यास्पद नज़र से पूछा जिसने अपना पेट झुकाया था। बताया गया है कि एक हुड वितरित किया गया है और लॉन्गज़्यू में कभी कोई गलती नहीं हुई है। 4 घोड़ों वाली गाड़ी धीमी हो गई है और दिन का कार्यक्रम 2 दिनों तक धीमा कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी बेहोश हो जाता है और उल्टी करता है, खाता है और थूकता है। नहीं, कोई बात नहीं, उल्टी हो रही है, महिला ने बस कुछ कहा और पेट के बल फर्श पर गिर पड़ी। अरे, जाने से पहले कुछ दवा ले लूं? सुनो ना, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और दवा का डिब्बा लेकर चल रहे लड़के ने उसकी जान बचाने के लिए कुछ बढ़िया गोलियां ले लीं। मत करो। लॉन्गज़्यू ने अपने हाथों को बार बार लहराया, मजाक किया। पूरे रास्ते में धक्कों और उल्टियां आईं, वह गंतव्य तक नहीं पहुंचना चाहती थी और इन बदसूरत ठंडी गोलियों को ले लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उपहार दे सकते हो? ओयांग जुन ने खुद को औषधीय चिकित्सा में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा। उसने शक्तिहीनता में अपना सिर हिलाया। वह तारांकन 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 डरावने दृश्य देखने की आदी थी। वो मुश्किल से कुछ कह सकती थी, लेकिन वह डरी हुई थी। हेलो कैरेज। इस बार, अगर यह जिंगवांग नहीं है, जो बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हो गया है, तो बेटी जो कई सालों से अलग हो गई है और जुड़वा बच्चों को जन्म देने का खतरा है, महल में प्रवेश करती है और शिष्यों से अपने स्वयं के डॉक्टरों को लाने के लिए कहती है। सिर्फ 1000 मील दूर फानहुआ का पिछड़ा शहर संभवतः डरता है कि गाड़ी दुश्मन के दुश्मन की तरह है, बीजिंग जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रसव कक्ष में एक और चीख गूंजी। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि तुम पैदा हो गए हो? लिंसी का चेहरा ठंडे गुस्से से भरा हुआ था और वह आंगन में खड़े 2 लोगों को घूर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वे प्रसिद्ध सम्राट के शाही डॉक्टर और प्रसूति राजकुमार हैं, लेकिन लानत है, आपके सामने क्या स्थिति है? चैट करना चाहते हैं? लगातार देरी करने से उसे ये गारंटी नहीं मिलती कि उसके पास बाहर की बातें सुनने का धैर्य होगा। वह उद्बिलाव को देख नहीं सकता था और वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने ये कर लिया है, मैं तुरंत अंदर जाऊंगा। चिल्लाना भयंकर है, लेकिन यह अभी तक वहां नहीं होना चाहिए। आपको इसके बारे में चिंता करनी होगी। लॉन्गज़्यू ने लिन के चेहरे गुस्से वाले भाव को नज़रअंदाज किया और अपना हाथ हिलाया, चक्कर खा रहे सिर को सीधा करके और गले से अभी भी सूजे हुए लिंग के साथ प्रसव कक्ष में चला गया। धिक्कार है, अगर ये दुर्लभ जुड़वां पर नहीं है तो क्या जिंग जिंग, यहाँ तक कि सम्राट का पुराना फरमान भी, वह नहीं आएगी। टूटी हुई गाड़ी ने उसे पलट दिया और उसे जाते हुए देखा। ये सबसे अच्छा है, अन्यथा मुझे बिना किसी व्यावसायिकता वाली महिला को शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। लिंसियू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान प्रसव कक्ष पर केंद्रित किया। व्यावसायिक साक्षरता? कृपया, इस बकवास साक्षरता के कारण ही मुझे 5 दिनों से उल्टी हो रही है। लॉन्गज़्यू ने उसे अपनी लिंसी पर पटक दिया और कुछ शब्द कहे, फिर उसने अपना दिमाग ठीक किया। मैंने ओयांग जुन को प्रसव कक्ष के दरवाजे पर जाने के लिए छोड़ दिया। तुम? हाँ, ये तुम हो। मुझे बेसिन में गर्म पानी दो, मुझे इसे धोना है। मैं अपने शरीर को खट्टा कर रहा हूँ। लॉन्गज़्यू ने बेतरतीब ढंग से प्रसव कक्ष में सेट किया। बाहर कॉकरोच का इंतजार कर रहा है और कहा, लिन सिवी को देखो। ये देखकर कि उसकी चाची ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, उसने आज्ञाकारिता में सिर हिलाया और पानी लाने के लिए रसोई में चला गया। बस, क्या ये युवा तीखी लड़की वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपने युवा स्वामी को बचा सकती है? 6 उंगलियां खोलो, 6 उंगलियां खोलो। देवियों, चलो, बाहर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कमरे में मौजूद 2 दाइयों की चीखों ने लिन सिज़ेन और अन्य लोगों को अपना दिमाग लगाने पर मजबूर कर दिया, सिवाय इस पल के। अरे, हाथ धोने से पहले ड्रैगन और चांद का चेहरा पोंछो। 6 उंगलियां। अरे, इंतजार करना होगा। क्या तुम सीधे काटना चाहते हो? उसने अपनी आंखों के सामने चमकते पानी को देखा और उसके दिल में ऐसे विचार कौन दे। अरे, इसे भूल जाओ, चलो एक नज़र डालते हैं। ये प्राचीन लोगों का पांडित्य है, उसने इसे नहीं देखा है। अगर वह सिजेरियन सेक्शन का उल्लेख करती है तो यह जरूरी नहीं है कि यहाँ व्यक्ति बिच्छू हो। हालांकि वह अक्सर भौहें सिकोड़ती रहती थी। जुड़वां बच्चे और 1 महीने से भी ज्यादा पहले भ्रूण में मां के गर्भ से बाहर आने के लिए पर्याप्त शारीरिक शक्ति होती है। साथ ही, क्या मां उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है? इसे भूल जाओ, ये स्थिति पर निर्भर करता है। लॉन्गज़्यू ने इस्तेमाल के बाद कपड़े का तौलिया कॉकरोच पर फेंक दिया और प्रसव कक्ष में चली गई। मैंने रसोई से कहा कि और अधिक गर्म पानी तैयार किया जाए। इसके अलावा, मैं एक ब्रेजियर किंगलान तैयार कर रहा था और अपने बैग में उपकरण लाया। मुझे ये बताने के बाद कि मैं स्थिति में नहीं था, मैं कुछ ही दूरी पर एक बड़ा बैग पकड़े हुए था। व्यस्त लैन, जो मुख्य घर के सामने व्यस्त थी, प्रसव कक्ष में घुस गई। हाँ, किंगलान को निर्देश मिले और वह लोंगक्सियू के साथ प्रसव कक्ष में प्रवेश कर गई। पानी के बेसिन के साथ तिलचट्टा भगवान के पास लौटने के बाद रसोई में भाग गया और रसोई को सूचित किया कि उबलते पानी को वापस अंगीठी में जाने के लिए प्रतीक्षा करें। बस, अंगीठी? क्या बच्चे को अंगीठी की जरूरत है? तुम्हें कैसा लग रहा है? लॉन्गज़्यू ने 2 प्रसूति गायिकाओं की दोषपूर्ण नज़र को अनदेखा कर दिया। सु शुयान के बिस्तर पर आई और उससे पुष्टि की। मुझे चोट लगी है, मैं बिल्कुल दर्द रहित हूँ। बच्चा अभी तक नहीं हुआ है।
सू शुयान के बाल पसीने से तर हो गए और उसने अनिच्छा से कहा, अपनी आंखें खोलो और धीरे से कहो। उसने सोचा कि ऐसा दर्द कुछ समय तक रहेगा और वह अपने बच्चे को जन्म देगी। हालांकि वो अभी भी बहुत आशावादी सोचती है। 1 घंटे से अधिक समय तक दर्द होता है। प्रसूति ने कहा कि उसने केवल 6 उंगलियां खोली हैं, यानी उसे अभी भी एक और बार दर्द होने की ज़रूरत है। क्या बच्चे बाहर आ सकते हैं? हालांकि वह वास्तव में शक्तिहीन है। उसे डर है कि 1 और घंटे का गंभीर दर्द सहना मुश्किल है। इसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। क्या तुम जोर दे सकती हो? लॉन्गजियू ने अपनी जन्म नली की जांच की और स्पष्ट रूप से पूछा। हाँ, लेकिन यह अच्छा है। फिर ये बहुत दर्दनाक नहीं है। आराम करो और शारीरिक शक्ति। तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ खाना बनाओ। संदेह मत करो, शारीरिक शक्ति जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्गजियू हमेशा सुशुई के पक्ष में था। चुनलान ने आज्ञा दी। फिर वो सुशुई की ओर मुड़ा और कहा, बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उनसे मिलने की ताकत नहीं है तो परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। सू शुई हवान ने 17 से पहले वर्ष को देखा, लेकिन मानव हृदय को शांत करने में उनकी एक अकथनीय भूमिका थी। एक पल के लिए सिर हिलाया। चाओ चुनलान ने बताया, वह सही है। चुनलान, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नाश्ता करना चाहिए। दर्द ने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी है। ठीक है। चुनलान ने मुझे नीचे जाने के लिए कहा और कुछ मिठाइयाँ जो महिला को पसंद थीं वे अंदर आईं। चुनलान ने लॉन्गजियू पर नज़र डाली और उसे एक उपहार दिया और उसे बताने चली गई। आश्वस्त, कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। लॉन्गजियू ने सू शुयू के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। ये पहली बार है जब वह जुड़वा माँ का सामना करने के लिए दुनिया में आए है। भले ही ये दर्द के कारण भयानक हो, फिर भी यह एक ऐसी सुंदरता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत महिला को मौत कैसे छीन सकती है? ये तो छोड़िए कि उसके पेट में 2 मासूम और भाग्यशाली जुड़वा बच्चे हैं। लॉन्ग शियुए ने अपने होंठ मोड़े और अपनी आंखें मूंद लीं। जब तक तुम मुझ पर भरोसा करोगी, तब तक सब कुछ मेरे द्वारा तय किया जाएगा। फिर मैं वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित हैं। उसने प्रलोभन का पालन किया। अच्छा, सू शुई यी ने ज्यादा सोचा नहीं। जब तक वह जुड़वां बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दे सकती है, तब तक वह हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे वह एक स्मार्ट, साफ सुथरी और चमकदार महिला की नज़र में कैसी भी दिखती हो। समय के साथ हस्तक्षेप करने में भी असमर्थ। हाँ, मैं इस वाक्य से बाहर निकल रहा हूँ। मैं आज बाहर जा रहा हूँ। यदि आप इस कमीशन को पूरा नहीं करते हैं तो मैं चांद के 3 शब्द लिख दूंगा। लंबे समय तक चांद को पछतावा होता है और मुस्कुराता है। बोल्ड शब्दों को फेंकने के बाद पहले 2 सांस जो पैर में बाधा डालती थीं, प्रसव कक्ष में विस्फोट हो गया और फिर लियांग शू चुनलैन केवल अपने सहायक किंगलान को छोड़ दिया। विरोध प्रदर्शन में प्रसव कक्ष की सफाई करने के बाद लॉन्गजियू ने बैग खोला और सर्जिकल उपकरणों का एक बॉक्स निकाला जो बेहद सावधानी से रखा गया था। अरे बेबी, तुम्हें उपयोगी नहीं बनाया। क्या ये वास्तव में बेवकूफ़ है? ओह, चिंता मत करो, मेरे पास आज एक मौका है। मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, ये दुनिया में पश्चिमी शैली का उपयोग करने का मेरा पहला मौका है। यदि आप असफल होते हैं तो न केवल आप सभी मर जाएंगे, बल्कि आपके स्वामी, मैं भी सुगंधित और ईर्ष्यालु हो जाऊंगा। ये देखते हुए कि मैंने अपने जीवन में कभी प्यार के बारे में बात नहीं की है, मुझे कुछ ताकत दो। ठीक है। ड्रैगन चमकीले और चिकने सर्जिकल चाकुओं के एक डिब्बे के बीच में। मैंने थोड़ी देर के लिए आह भरी जब तक कि सू शुयू, जिसने स्नैक्स का उपयोग करना समाप्त कर दिया था, को फिर से दर्द हुआ और दर्दनाक चीखों के फटने के बाद ये सीधा हो गया और सुशुई में आ गया। थूक से पहले जन नहर की स्थिति की जांच करें। थूक के साथ संज्ञाहरण तैयार करें और ब्रेजिया पर स्कैल्पेल को सेंकें। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर ये गर्म पानी था जिसे भेजा गया था। किंगलान ने गर्म पानी की बाल्टी संभाली, दरवाजा बंद किया, आगंतुक की आंखों को अवरुद्ध किया और गर्म पानी को 2 बैरल में गर्म किया। एक शब्द बिस्तर के पास रखा गया था, उत्पादन के तुरंत बाद उपयोग के लिए। क्या लानत है? शांत आधे बैठने के बाद चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लिंसी ने हाथ में अपनी मुट्ठी कस ली। महिला की बातें सुनी, 2 प्रसूति माताओं को दूर भेज दिया और एक सूखी महिला को बाहर निकाला। वास्तव में कोई समस्या नहीं है भाभी, प्रसव नली पूरी तरह से खुल गई है। हरे रंग की सहायक, जो ड्रैगन और चंद्रमा द्वारा बहुत आधुनिक है, ने एक बार फिर जांच की और ड्रैगन मून को नवीनतम स्थिति की सूचना दी, जो बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, यह अभी भी तेज है। मैडम, कृपया ताकत जमा करें। मैं 1 या 2 को बुलाता हूँ। आप बल लगाएंगे, आप जानते हैं। लॉन्गजियू, सू शुयू ने सड़क पर बताया। वह जन्म देने में सक्षम है और निश्चित रूप से वह सर्जरी का दुरुपयोग नहीं करेगी। दोनों हाथ हमेशा बिना किसी त्रुटि के तैयार रहते हैं। लॉन्गजियू ने संकेत दिया कि किंगलान ने सुशुई के नितंबों को पकड़ लिया और जन नहर के जन्म को देखा। उसने 12-2 चिल्लाया और 3 चरित्र बस बाहर आ गया। सुशुई के पूरे शरीर की थकावट के साथ, आखिरकार मैंने बच्चे का सिर देखा। बहुत अच्छा। ईंधन भरना जारी रखें। लॉन्गजियू ने उसे धीमा कर दिया, उसे ऊर्जा बचाने दिया, प्रयासों के दूसरे दौर के लिए तैयार किया।
आप अपने बच्चे का सिर देख सकती हैं। ओह मैडम, आप वाकई उनकी आवाज़ें सुनना चाहती होंगी, है ना? तो आइए, मैं 1 या 2 बार चिल्लाती हूँ, आपको जोर लगाना याद रखना चाहिए। लॉन्गजियुए, सू शुयू ने सिर हिलाया, उसे शांत किया। सू शुई लियान पसीने के दाग से ढके हुए, हाथों ने चादरों को एक्स के नीचे घुमाया, सिर हिलाया, दिमाग को धीमा कर दिया और एक बार फिर बलपूर्वक लॉन्गजियू के पासवर्ड के साथ सहयोग किया। इस तरह का सहयोग समय समय पर बच्चे के प्रोत्साहन के साथ मिलकर इतना प्रोत्साहन है कि सू शुइज़ेन अस्थायी रूप से दर्द को भूल गया और दर्द की परवाह नहीं की। वाह, पूरे शरीर में एक तारांकन 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 तारांकन। बच्चे ने सुबह सुबह कुछ कूल्हे पटक दिए और एक चौंकाने वाली चीख निकाली जिससे घर के बाहर इंतजार कर रहे लोग चौंक गए। सू शुयू, जो लगभग बल से बाहर है, भी प्रोत्साहित होता है। अपनी आंखें बंद मत करो, एक और है। लॉन्गजियुए ने पहले किंगलान की धुलाई दर को मां के बच्चे से बाहर निकाला, एक नर्म हथकड़ी में लपेटा और उसे बाहर के आदमी को सौंप दिया जो चिंतित था और दरवाजा बंद कर दिया, इच्छा को दूर करते हुए। बंद सुशुई, शेन शेन, ये समय सबसे खतरनाक समय है, वह दूसरे को जन्म नहीं देना चाहती। सू शुयान ने शब्द सुने और तुरंत अपनी थकी हुई आंखें खोलने लगा। पहले की तरह लॉन्गजियू के 1 या 2 के साथ उसने बल का प्रयोग किया, लंबे समय तक पछतावा, सिर हिलाया और मेरे दिल की बहुत सराहना की। एक महिला जो इतनी नर्म और नाजुक दिखती है, उसका दिल इतना मजबूत है। जू मां की शानदार पहचान है, महिला की असंभवता को बदलने के लिए पर्याप्त है। ये 2 या 3 बार बल का दौर था। सू शुई सू ने निचले शरीर के फटने के बाद गर्म और दर्द का दर्द महसूस किया। ये पेट में वस्तुओं को खाली करने जैसा था। उसे लगा कि एक निश्चित हिस्से में फंसी हुई वस्तुएं निकल गई हैं। शरीर भी बहुत आसान है। थोड़ी देर बाद मैंने एक जोरदार चीख सुनी और मैंने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती है कि दोनों बच्चे आसानी से पैदा हुए हैं और वह उतनी कमज़ोर और डिस्टोसिया वाली नहीं है जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। इसके अलावा वह सोना चाहती है, बस सोना चाहती है और उसके सोने से पहले किसी को नहीं जगाना चाहिए।